नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते। तो संगठन का रिटर्न फाइलिंग का फॉर्म हो गया कंप्लीट, और वो ये दोनों महारानियों ने किया, मैंने नहीं। अरे वाह, अच्छी बहुत बात अच्छी है। बात है, माशाल्लाह। सपोर्ट से हुआ है काम। आपके सर को बोलो सर, 2-2 लाख रुपए का हिसाब किया, मैच किया, टैक्स किया, बैलेंस किया, अभी सब आप बताना। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है सर। आज इस बार हम लोग क्लास जल्दी ले रहे हैं, आपको पता है क्यों ले रहे हैं? कई बार तो काम होगा आपको, उसके लिए नहीं। वैसे मेरी वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा, खैर छोड़िए हम क्यों ले रहे क्यों नहीं ले रहे। लेकिन आज जो हम क्लास, जो भी हमारा आज डिस्कशन होगा यहाँ पे, उसमें हम लोगों को वैसे ही इंटरेस्ट दिखाना है जैसे आज तक हम लोगों ने दिखाया है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है। आप सभी लोगों को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? कट कट के आवाज आ रही है सर। कट कट के आ रही है? हाँ। एक मिनट देखते हैं अब कुछ बेटर है पहले से, ठीक है आवाज? हाँ अभी ठीक है सर। अभी ठीक है। आज तो आसिया बानो जी जो है एक अलग कैमरे से एकदम साफ साफ नजर आ रही है, ऐसा कैसे? इंदिरा मैम के घर पे है इसलिए। अच्छा, और साथ में फातिमा जी भी हैं? हाँ दोनों है सर साथ में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी हम देखते हैं, और कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन करना होगा। लर्न की टीम एक बार अपना कैमरा ओपन करें, देखें आपके साथ कौन कौन है। अच्छा, सब हैं यहाँ पे, मुझे लगा एक दो ही लोग हैं। अच्छा, हाँ सर। सभी को नमस्ते। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। तो ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में इसको शुरू करते हैं। सर इसमें रुखसाना आपा नहीं है, उनका फोन नहीं लग रहा। ठीक है, तो शायद थोड़ा अभी वेट कर लेते हैं रुखसाना आपा का भी, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप सभी लोगों में से बैंक अकाउंट कितने लोगों का खुला हुआ है? सबका खुला हुआ है। सबका सभी खुला का हुआ है है? सर। सबका हाँ। अरे बैंक अकाउंट तो सबके पास है, पैसा किसने डाला हुआ है? हम लोगों ने डाला है सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री ने कुछ दिया या हमने खुद ही डाला है? नहीं हम लोग ने खुद डाला है सर। ये हुई ना बात। तो बैंक में पैसा जोड़ना अच्छी बात है या नहीं आप लोगों के हिसाब से? क्या बोले सर, आवाज नहीं आई। मैंने पूछा कि क्या बैंक में पैसा जमा करना अच्छी बात है या नहीं? हाँ बात है। बैंक हाँ, में अच्छी पैसा बात है। जमा करना अच्छी बात है। तो बैंक में पैसा क्यों जमा कराना चाहिए, अच्छी बात कैसे है? बैंक में पैसा रहेगा सर, कभी भी हम लोग निकाल के यूज कर सकते हैं। वो और तो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा या दवाखाना का वगैरह तो निकाल के यूज कर सकते वो तो हमारी जेब में भी, हमारे घर पे भी है, फिर बैंक में रखने का फायदा क्या है? बैंक में सेव रहेगा ना सर। हाँ, बैंक में सेव रहेगा, ये हुई ना बात। तो आज जो है ना, आप लोगों को सभी को अपना माइक चालू रखना है, क्योंकि आज का जो सेशन होगा वो जी सारा सर। बैंक के बारे में होगा। ठीक है, तो जो भी मैं आपसे पूछूं उसका मुझे जवाब हाथों हाथ मिले तो ज्यादा मजा आएगा, नहीं ओके सर। है ना? तो श्रेया जो है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंगली देख रही है, शायद उनको कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन उनको सब पता है, आई बिलीव उनको सब पता है। अभी क्या है, हम सभी लोगों को आज का सेशन जैसे हम पहले देखते आए हैं, पहले से करते आए हैं, वैसे ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि हाँ, रुखसाना आपा भी आ गई हैं शायद आपकी। लग आएंगे। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, सबको नमस्ते। ज्योति 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 ज्योति, ठीक है, ये हो गए सब लोग।
ठीक है। तो हाँ, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे बैंक अकाउंट के बारे में। बैंक अकाउंट इसीलिए लोग उसमें पैसे रखते हैं क्योंकि वहां पे पैसा रखना सेफ है। इसके अलावा क्या चीज है जिसकी वजह से हम लोग बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं या बैंक अकाउंट खुलवाते हैं? कोई बताए? हाँ, मैं बता दूं। बताइए बताइए। जैसे मैंने बैंक अकाउंट खुलाना बहुत जरूरी है। अभी राशन कार्ड के लिए हाँ हाँ हाँ। वहाँ पर भी वो सब्सिडी मांगते हैं, तो राशन कार्ड इम्पोर्टेंट होता है। तो हम्म। क्योंकि मैंने अगर हम राशन कार्ड में वहाँ पर प्रूफ होता है कि हमारे पास राशन कार्ड मैंने ये क्या बोलते हैं, बैंक सब्सिडी। सब्सिडी जो भी होता है उसमें आता है वो है। और दूसरी चीज है कि बैंक में नहीं, और जो भी होता है कहीं पर नहीं, भी रुको। नहीं, कहीं पर भी नहीं। जो भी कानून के जरिए से हम लोगों को पास होने वाला होता है, तो हमारा अकाउंट अगर रहेगा तो उसमें से हम लोगों को मिलेगा पैसा। बिल्कुल, मतलब इनके कहने का ये है कि अगर सरकारी काम करना है तो बैंक अकाउंट रखना जरूरी है, राइट? हाँ। यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ। ठीक है ठीक है। एक चीज ये हो गई कि हमारा पैसा वहां सेव रहता है, दूसरी चीज सरकारी कामों में ये सब खाते होने जरूरी है। उसके अलावा उसके अलावा हम अलावा लोगों को सर, इंटरेस्ट मिलता है, पैसा जमा करेंगे तो। हाँ वो तो मिलेगा ही, बिल्कुल ठीक बच्चों लोग को स्कूल में भी जरूरत पड़ सकती है। हाँ बिल्कुल पढ़ सकता है। ज्योति जी भी कुछ कह रही थी, बताइए ज्योति जी। हाँ क्या कह रहे थे आप? सर, आप लोग किधर भी ऐसे राशन कार्ड में हो या किधर भी जाए, डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, पहला राशन कार्ड का जेरोक्स है क्या, हाँ कोई हाँ सॉरी बैंक बुक का जेरोक्स है क्या करके पूछते हैं सर। हाँ 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 हाँ। और ठीक है। एक और सहूलियत मिलती है, मान लीजिए हमारा अकाउंट कहीं पे भी रहो, हम इंडिया में मतलब बॉम्बे में हमारा अकाउंट है, हमारे पास एटीएम कार्ड अगर है, हम किसी जगह गए, हमको पैसे की जरूरत है तो हम एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा आपने बताया। अब जैसे मैं कहीं पे गया, मैं रहता हूँ दिल्ली में और मैं आप लोगों से मिलने मुंबई आया या मैं नासिक आया, मैं कहीं भी आया, तो मैं अपनी जेब में 1 लाख रुपया लेके नहीं घूम सकता। कोई भी चोर मेरी जेब से निकाल लेगा, मेरा पैसा तो गया। लेकिन वो कार्ड जो है ना, उस कार्ड का कितना फायदा है कि वो कार्ड मेरी जेब में आराम से आ गया या मेरे फोन के आसपास मैंने अपने पर्स में कहीं पे भी रख लिया, और वो कार्ड मैंने कहीं पे भी एटीएम पे लगाया, उसका पिन डाला और मैंने पैसे निकाल लिए। तो ये तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फायदा है। तो आप में से कितने लोग ये एटीएम कार्ड यूज कर रहे हैं? क्या बात है, बहुत अच्छा। लर्न की टीम अपना कैमरा और माइक आज चालू रखना है। हाँ सर। हाँ सर, की टीम सभी यूज करते हैं एटीएम। यूज करते हैं। जी सर। तो फिर तो और भी फायदे वाली बात है, करने क्योंकि के आज बाद नहीं करते हैं हम लोग। ठीक है। तो आप में से कितने लोगों को ये पता है कि हम लोग यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं? यूपीआई नाम की कोई चीज पता है किसी को? नहीं पता सर। ना? तो आज हम वो भी समझेंगे, ठीक है ना? हमें सब चीजें एक के बाद आज समझनी है। और इसके अलावा आप में से कितने लोगों को ये बात पता है कि हम एक से ज्यादा अकाउंट भी रख सकते हैं? सबको पता है? नहीं सबको जी नहीं पता है हमें। तो पता है एक से किसके एक से ज्यादा अकाउंट है ये बता दीजिए। मेरे को भी नहीं पता, सर को भी नहीं पता। किसी को नहीं पता, ठीक है। सज्जन आपका को पता है। अरे अब तो हमें मैंने नहीं बता पता। दिया, अब तो मैंने बता दिया, अब तो एक सबको से पता है। ज्यादा अकाउंट में रख सकते हैं। सुनिए। मेरा 2 अकाउंट है सर। हाँ अभी 4 भी होगा, अभी अब हम बात करेंगे ना तो 4-5 हो जाएगा। ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब मैंने आप लोगों से पूछा कि कितने लोगों के एक से ज्यादा अकाउंट है, तो सब लोग बोले कि मुझे पता है ऐसा होता है, मुझे पता है मेरे इतने हैं, मुझे पता है मेरे 2 हैं। मतलब मैं ये सबको बताना चाह रहा था कि एक बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है। बैंक एक कंपनी की तरह है और आप कितनी जगह पे भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है? आप ऐसा नहीं है कि एक बैंक में आपका अकाउंट है तो आप दूसरी जगह नहीं खुलवा सकते, बिल्कुल खुलवा सकते हैं, ठीक है? अभी ये समझना जरूरी है कि क्या फायदा होगा कि अगर मेरे एक बैंक से ज्यादा में अकाउंट हो। ये किसके कैमरे के पीछे से थोड़ा सा शोर आ रहा है? शायद इधर से। हाँ ठीक है। तो अभी क्या है कि सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताता हूं, अगर हमारा एक से ज्यादा बैंकों में खाता है
तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कभी एक बैंक का अगर अकाउंट नहीं चल पा रहा, सर्वर डाउन, हम कई बार जाते हैं ना अपनी पासबुक की एंट्री कराने, ये भैया पासबुक की एंट्री कर दो, तो वो सामने से बोलते हैं आज सर्वर नहीं चल रहा मैडम, कल आना। या कोई हमें किसी को पेमेंट करनी है, बहुत जरूरी है, चेक पास करवाना है, हमारा बैंक 4-4 दिन लगा रहा है, तो हम अपने दूसरे बैंक अकाउंट को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारे पास एक से ज्यादा बैंक होते हैं। और जो तीसरा मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रीजन, या कहें कि जो वो बात है कि जिसके लिए हमारे एक से ज्यादा अकाउंट होते हैं, वो ये कि भगवान ना करे एक बैंक में चोरी हो गई, गमन हो गया, या कुछ ऐसा फ्रॉड हो गया, तो कम से कम दूसरे बैंक में तो पैसा सेव रहेगा। बस उसी तरह से जैसे आप ट्रेन में गए, आप सारे के सारा पैसा एक जेब में तो नहीं रखते ना, थोड़ा इस जेब में, थोड़ा उस जेब में, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर। वो क्या है कि चोरी होगा भी तो एक जगह से होगा ना, बाकी जगह का पैसा तो बच जाएगा। तो इसीलिए हम लोग अकाउंट जो खुलवाते हैं, बैंक अकाउंट, वो एक से ज्यादा बैंक में खुलवाना चाहिए, ठीक है ना, ताकि उससे क्या है अपना पैसा अलग अलग जगह पे सेव रहे। एक चीज। अब दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगा, आप लोगों ने अभी तक बैंक अकाउंट खुलवाना सीखा, मतलब पता ही होगा, आप लोग बैंक में जाते हैं तो बैंक अकाउंट कैसे खुलता है, कोई मुझे बताएगा कैसे खुलता है बैंक अकाउंट? केवाईसी जमा करना पड़ता है। क्या जमा करना पड़ता है? केवाईसी। हाँ। केवाईसी क्या होता है? आज हमें बताएंगी फातिमा जी की केवाईसी क्या होता है। केवाईसी वो बोल के फंस गए। नहीं मैं बता रही ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। केवाईसी में अपने डॉक्यूमेंटेशन देता है, हर एक चीज, हाँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, अच्छा पैन कार्ड, लाइट बिल, और अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है जमा करना पड़ता है, तभी जाकर हमारा अकाउंट ओपन होता है। अच्छा, थोड़ी तो अगर मैं अपना आधार कार्ड, पैसा भी देना पड़ता है। हाँ तो पैसा तो जमा कराना ही पड़ेंगे ना, बैंक अकाउंट खोलने का फायदा ही क्या? वो फॉर्म भरना पड़ता है पहले, सबसे बैंक बढ़िया। का जो फॉर्म देते हैं वो फॉर्म भरना पड़ता है, फिर उसके बाद में वो उसको हमारे खुद के डॉक्यूमेंट्स जोड़ना पड़ते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और लाइट बिल, वो घर का होगा, एड्रेस प्रूफ, वो सब जोड़ना पड़ता है, फोटो। ये बात बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि ये जो इतने सारे डॉक्यूमेंट इन्होंने बताए, अभी देखो आपकी स्क्रीन पे भी मैंने दिखा दिया। सबसे पहली चीज पैन कार्ड होना जरूरी है ना। पैन कार्ड का क्या मतलब होता है? जो पैन वर्ड यूज करते हैं ना हम, उसका मतलब क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। यानी कि अकाउंट नंबर तो बैंक का तब मिलेगा ना जब आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर होगा, पैन नंबर होगा, ठीक है। अब ये परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन नंबर क्या है? ये गवर्नमेंट आपको देती है कि भाई साहब कहीं पे भी जाओ, शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। ये परमानेंट अकाउंट नंबर है, बिल्कुल आपके जैसे नाम की तरह, ये आपकी आईडी बन गई। इसके ऊपर डिजिट आपका नाम लिखा होता है, आपके पिताजी का नाम लिखा होता है, आपकी जन्म तिथि लिखी होती है, आपकी फोटो भी होती है, ठीक है, और इसके ऊपर आपका साइन भी होता है। तो आप कहीं भी जाएंगे, सबसे पहली चीज आपसे मांगी जाएगी पैन नंबर, यानी कि परमानेंट अकाउंट का नंबर, ठीक। ये आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है, बिना इसके तो कोई भी काम ऐसा होने नहीं वाला। दूसरी चीज आप लोगों को पता है, आजकल कहीं चले जाओ, आधार कार्ड तो ऐसे हो गया है जैसे अंगूठे की तरह, हर जगह लगाना पड़ता है। तो आधार कार्ड तो आपको कुछ भी काम करना हो, सरकारी या बैंक अकाउंट खुलवाना हो, किसी भी तरीके का काम हो, आपको आधार कार्ड रखना भी जरूरी है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो आप तीसरी फोटो में देख ही रहे होंगे। और चौथी चीज, जैसे हमारी लर्न की टीम ने बोला, हमें बैंक में जाके क्या करना होता है? फॉर्म भरना रहता है। फॉर्म भरना होता है। तो अब जब तक मैं बैंक वाले से मिलूंगा ही नहीं, मेरा अकाउंट खुल जाएगा क्या? नहीं खुलेगा। पक्का सोच लो। नहीं सर, नहीं खुलता। अभी ऑनलाइन भी फॉर्म भरा जा रहा है। अच्छा, ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, नई। तो आपको जो है हम लोग आपकी बात को जरूर मानेंगे और उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहली चीज, अभी हम बैंक में जाते हैं, ठीक है, और बैंक में जाके, एक मिनट, आवाज प्रधानमंत्री योजना। सज्जन सैयद जी, आपके वहां से थोड़ा शोर ज्यादा आ रहा है, मैंने आपको म्यूट कर दिया है। जब आपसे बात करनी होगी तो हम आपका अनम्यूट कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा था कि अब हमारे देश में देखो, कुछ भी होगा तो हमारे को अपने प्रधानमंत्री का नाम तो लेना ही पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि सारी योजनाएं कौन कर रहे हैं? प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि आप कभी भी बैंक में जाते हैं, आपको सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए अपना फॉर्म खुलवाना पड़ता है, ये फॉर्म भरना पड़ता है, सॉरी। और जो भी डॉक्यूमेंट अभी तक हम बात कर रहे थे, अपना पैन नंबर, अपना आधार नंबर, अपनी फोटो, अपना
इलेक्ट्रिसिटी बिल या घर का ऐसा कुछ प्रूफ देना पड़ता है कि यहाँ मैं रहता हूँ या रहती हूँ। ठीक है, कई बार तो बैंक वाले आपको ये भी कहेंगे कि इसी बैंक में अगर आपके किसी रिश्तेदार का खाता है तो उसको बुला के ले आओ, गारंटी के तौर पे, होता है ना। तो ऐसे ऐसे कई चीजें होती है जिससे हमें गुजरना पड़ता है। अभी प्रधानमंत्री जी ने क्या किया था, वो ये जो प्रधानमंत्री की अलग अलग योजनाएं चलती रहती हैं, उसमें से एक थी जन धन योजना। उसके अंदर क्या था कि प्रधानमंत्री ने सभी लोगों को, जो गरीब हैं या जो नहीं है या जिनका बैंक अकाउंट नहीं भी खुला हुआ, उनको सबको बोला कि बैंक अकाउंट खुलवाओ। अच्छा, ऐसा क्यों कहा प्रधानमंत्री ने, क्या कोई बता सकता है? क्या फायदा होगा प्रधानमंत्री को या देश को अगर लोग बैंक अकाउंट खुलवाएंगे उससे? उसमें पैसा आएगा ना, पैसा डालेंगे। पैसा तो आएगा, पैसे से फायदा क्या होगा, मतलब सरकार को क्या फायदा होगा इससे? ऐसा तो देश में अभी भी है, बैंक अकाउंट में डाल के क्या फायदा हो रहा है? अकाउंट खोलने की वजह से जो हम लोग घर में पैसा रखते हैं वो बैंक में जाएगा, बैंक में जब जाएगा तो इनकम दिखेगी तो प्रधान को उससे मतलब कुछ फायदा होगा वो इनकम से। अब हमें आज यही सोचना है कि उसको क्या फायदा होगा, जो प्रधानमंत्री है क्या फायदा हो सकता है। हर व्यक्ति के अमाउंट जमा होंगे तो सरकार के थोड़ा इनकम बढ़ेगी। और हाँ, 100 रुपए हर फॉर्म के पीछे जमा हो जाते हैं तो वो पैसे जमा हो जाते हैं, इसलिए सरकार को थोड़ा फायदा होगा। अच्छा, इनकम पता चलने पे सर जैसे टैक्स लगेगा। देखिए पता नहीं। कई सारी चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो सबसे बड़ी बात कि अगर पैसा हम लोग जमा कराते हैं तो सरकार को पता लगता है कि किसके पास कितना पैसा है, तो टैक्स वाली कहानी तो सच है ही। ठीक है, दूसरी चीज, जब हम पैसा जमा कराते हैं और वो पैसा हमारी जेब में अब नहीं है, असली में वो पैसा डिजिटल हो गया। क्या हो गया? डिजिटल, यानी वो पैसा लिखा गया कि हमारे पास है लेकिन वो हमारी जेब में नहीं है। अब बैंक या सरकार उस पैसे का क्या करती है, उसको कहीं पे लगाती है, उससे क्या कमाती है, तभी तो वो आपको सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट यानी कि वो ब्याज देते हैं, क्योंकि वो खुद कमाएंगे जब तो आपको कुछ देंगे ना। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जब सरकार कहती है या प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप अपना बैंक अकाउंट खुलवाओ, तो उसका मतलब ये है कि वो आप लोगों से पैसा लेके उसको कहीं लगा रहे हैं और उससे कमा रहे हैं और आपको भी कमा के दे रहे हैं। तो जितने अभी तक हमने फायदे समझे, उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज ये भी थी कि क्यों बैंक अकाउंट खुलवाने का फायदा हो रहा है, क्योंकि वो पैसा डिजिटल हो रहा है। वो पैसा हम नोट नहीं दे रहे किसी को, बल्कि वो पैसा डिजिटल होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं कमा के ही देगा। अब मेरी बात तो समझिएगा, हमारे पास 50,000 रुपए घर पे जुड़ गए, ठीक है, लेकिन वो 50,000 जुड़ा हुआ क्या 100 रुपए भी फायदा दे रहा है घर पे पड़ा हुआ? नहीं। तिजोरी में पड़ा हुआ 50,000 रुपए अभी हमें कोई फायदा नहीं देगा, लेकिन बैंक अकाउंट में वही पैसा पड़ा हुआ भी हमें फायदा देगा। उसको हमें चाहे बैंक अकाउंट में रखना है, चाहे उसकी एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट करानी है, या हमें उससे क्या करना है वो हमारी मर्जी है। हमारे खाते में हमारा उस पर पूरा कंट्रोल है, यानी कि पूरा हमारा हक है, हम उसका जो मर्जी करें। ठीक, लेकिन उसके लिए बैंक अकाउंट खोलना तो जरूरी है ना। ठीक है, अभी बात हो रही थी कि हमें फॉर्म भरना पड़ता है, तो किसी को पता है कि हम फॉर्म के अंदर क्या क्या डिटेल भरते हैं बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए? क्या क्या उसमें डिटेल आपके हिसाब से हमें भरनी होती है? सर हमें पता है। बताइए, तो बताइए। नाम पहले अपना शुरू में नाम होता है, फिर घर का एड्रेस वो होता है, आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर और सबसे जरूरी फोन चीज, नंबर भी होता है, सबसे जरूरी चीज तो मोबाइल नंबर है आज की डेट में। मोबाइल नंबर। आदमी ये अपना सब नाम भूल जाए लेकिन अपना मोबाइल नंबर भूल जाएगा तो उसका कुछ नहीं होगा। हाँ वो तो माता पिता का नाम ऑलरेडी खुला हुआ है उनका भी नंबर उसमें लिखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारा नाम लिखा जाता है उसमें। इस तरीके की चीजें जो हैं आपको उसमें फॉर्म में भरनी होती हैं। अपना नंबर, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना पैन नंबर, अपना आधार नंबर, इस तरह की सब चीजें आपको उसमें डालनी होती है। ठीक है, अभी इस फॉर्म के अंदर यानी कि जो भी हम डॉक्यूमेंट अपने साथ लगा रहे हैं, जितना भी हम लोगों ने उसमें क्या कहते हैं पैन नंबर या आधार नंबर का जो भी प्रूफ लगा रहे हैं, फोटोकॉपी लगा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं हमें वही डिटेल उसमें भरनी भी होती है। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? तो फिर हम लोग हाँ जब सर, उसमें फॉर्म में भर रहे हैं तो फिर हम वो प्रूफ उसके साथ लगा क्यों रहे हैं, फोटोकॉपी क्यों लगा रहे हैं? उन लोगों को सबूत चाहिए ना कि इनके पास ये सब चीज है कि नहीं है। हो गया, इनका सर का कुछ हो गया लगता है।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आप कुछ बोल ही नहीं रहे, अटक गए हैं। सर का शायद नेटवर्क हाँ शायद, हाँ गायब हो गया। पर उनका स्क्रीन तो दिख रहा है। हाँ अभी तो अटक गया ना। चले गए सर। हाँ हाँ, अब फिर आएंगे। खिड़की खुलना चाहिए। रुखसाना आपा आ गए मुंबई वापस। हाँ, फातिमा आसिया आज बहुत अच्छे दिख रहे हो। अच्छे नहीं नहीं लगे, नहीं तो और अच्छी दिखती। और आप कैसे हो? सही में। रुखसाना आपा को देख लो। अरे रुखसाना पर मैं पूछ रहे, श्रेया को पूछ रहे, श्रेया कैसे हो? कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आप आवाज कैसे हो? नहीं आया, आवाज नहीं आया, अभी आया था। चलो ठीक हूँ। वो कैसे हो? सर का म्यूट हो गया शायद ना, नेटवर्क चले नहीं गया। सर है ही नहीं, वो ज्वाइन करेंगे शायद, उनके यहाँ पे लाइट गई या इंटरनेट का कोई इश्यू होगा। इंटरनेट का इशू है ना, अभी बाद में ना चाय का ब्रेक नहीं मिलने वाला हमको। चाय का ब्रेक। आप सभी को बहुत मजा आ रहा है ना ये ट्रेनिंग में। हाँ सही बात है, हाँ, सही बात है। नई नई जानकारी मिल रही है ना हमें। हाँ, अभी वो शायद बताएंगे ना आपको, वो यूपीआई जो बता रहे थे, हाँ जो बिगारी कामगार है उसका भी जो आप पूछ रहे थे वो वैसे ही करते हैं हाँ उसका हाँ। पेमेंट, तो वो सिखाएंगे और फिर उसके ऊपर आप सवाल भी पूछ सकते हैं। अच्छा, उनका नंबर तो नहीं है मेरे पास। ओपन में हो सकता है। मेरे ख्याल से आरोही के पास होगा। हाँ, मैं उन्हीं से पूछ रही हूँ। आरोही नहीं है अभी इसमें। कुछ नाम में होगी। कौन थे चारों बताए रे मौसी? अरे पानी पी लेवे तो पीकर बंद कर दे, फिर पी लेवे तो खोल दे। आने से खाना पी न ला बंद है। नहीं बात चालू है। नहीं तो छोड़ेगा खाने के क्या पूछे। बंद है, बंद है। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पे हो शायद। सर चाय के लिए ब्रेक दे दो। अभी ब्रेक होगा यार। आप लोगों को मेरी आवाज आती है? हाँ अभी आ रही आ रही है, आ रही है, अब थोड़ा सा पावर कट हो गया यहाँ पे, तो उसकी वजह से मैं माफी चाहूंगा। कोई बात। बस 1 मिनट मुझे और दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। श्रेया, आर यू देयर? यस। Due to some power cut, I was not able to, you can say, manage this. Yeah. Will it be fine if I continue with like this? Yeah, no problem. But you want to share screen? No, I can do it on my cell phone. Okay.
ओके। तो आप सभी लोगों से मैं बात कर रहा था बैंक अकाउंट के बारे में, ठीक है। तो जो मेरी टीम है यहाँ पे, ध्यान से मेरी बात को सुने अब सारी की सारी टीम। अभी हम जो बैंक अकाउंट की बात कर रहे थे, कितने लोगों के पास यहाँ पे मैंने पूछा था 2 या 3 बैंक अकाउंट हैं, तो काफी लोगों ने मुझे बताया भी था कि कई लोगों के पास यहाँ पे 2 या 3 बैंक अकाउंट हैं। रुखसाना आपा कहाँ हैं आप? ना मेरी टीम का मुझे पता लग रहा है भाई, सब लोग हैं यहाँ पे, मैं कहीं गया नहीं। नमस्ते सर। नमस्ते हाय नमस्ते। सर, सब जन है सर। तो अभी क्या है, हम बात कर रहे थे इस बारे में कि कैसे हम लोग जो है अपना अकाउंट खुलवाते हैं। तो बात हो रही थी कि हम फॉर्म भरते हैं, ठीक है ना। फॉर्म भरने के अलावा अभी हमारे को फातिमा जी ने कुछ बताया था। क्या बताया था फातिमा जी, आप दोबारा बताएंगे कि फॉर्म भरने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं? इंदिरा जी का जो घर से आप माइक यूज कर रहे हैं उसको पहले अनम्यूट तो करें। हाँ, अब बताइए। डॉक्यूमेंट्स सारे जमा करते हैं, उनके साथ में उसके डॉक्यूमेंट के जेरोक्स जमा करते हैं। हाँ, जेरोक्स जमा करते हैं। तो अब एक बात बताइए, जो चीज हम फॉर्म में भर रहे हैं तो फिर हम डॉक्यूमेंट क्यों जमा करा रहे हैं अलग से? जब हमने फॉर्म लिख दिया फिर क्यों जमा करा रहे हैं? हाँ, इसके लिए जमा करना पड़ता है कि वो हम लोग जो फॉर्म में है लिखित रूप में रहता है, उनको अच्छा। प्रूफ चाहिए ना कि इनके पास ये है कि नहीं है। बिल्कुल सही। सबसे बड़ी चीज ये प्रूफ होता है, जब हम अगर बैंक अकाउंट से मैनेजर से मिलने जा रहे हैं या हम बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज हम उसे वो प्रूफ दिखा रहे हैं, वो उसे प्रूफ एक साइन करके दे रहे हैं, ठीक है, कि ये मैं ही हूँ। और जब हमसे बैंक वाला मिलता है तो वो प्रूफ हमारा मैच करता है, हाँ यार फोटो तो इसी की है, आदमी तो यही है या ये औरत तो यही है ना। तो ये प्रूफ जमा कराना बहुत ज्यादा इसलिए भी जरूरी है, ठीक है। अब दूसरी चीज जो आपने मुझे बताई थी कि जरूरी नहीं है कि हम बैंक अकाउंट जो खुलवा रहे हैं वो खुद फॉर्म जाके भरें, बल्कि उसके बजाय हम एक काम और कर सकते हैं कि हम ऑनलाइन भर सकते हैं उसको। तो क्या ऑनलाइन अकाउंट खुलवाने के लिए भी फॉर्म भरना पड़ता है? फॉर्म भरना पड़ता है। लेकिन भरना पड़ता है। ऑनलाइन जो हम फॉर्म भरते हैं वो और ऑफलाइन वाला, मतलब जो हम खुद जाके जो फॉर्म बैंक में भरते हैं, उसमें एकदम एक जैसा होता है, कुछ अलग अलग होता है? वही जैसे देखे थे वो सब क्या? मार के पूछता वो कागज पत्र सब। आप लोग जैसे व्हाट्सएप चलाते हैं ना, ऐसे ही ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। ये नहीं कि आपको मतलब बहुत सारी डिटेल उसमें भरनी पड़े। क्या होता है कि हम ऑनलाइन जब अपना बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं ना, तो हम वहां पे सबसे पहले अपना नंबर डालते हैं। अब नंबर डालने से क्या होता है, उस पर ओटीपी आता है। ओटीपी आने से क्या होता है, वो पता लग गया कि वो नंबर आप ही के पास है, क्योंकि आप ओटीपी दे रहे हो तो मोबाइल नंबर आप ही के पास होगा ना। फिर आप उस पर क्या डालते हो, अपनी पैन कार्ड की फोटो डाल देते हो, आधार कार्ड की फोटो डाल देते हो, और आप अपने चाहे फोन से या अपने कंप्यूटर से अपना अकाउंट खुलवा रहे हो तो कैमरा तो उस पर होता ही है, जैसे अभी भी हम यूज कर रहे हैं, तो अपनी फोटो तो अपने आप ही खिंच जाती है, ठीक। तो ये सारी डिटेल जो हम वहां पे बैंक में जाके जमा कराते हैं, फॉर्म को पेन से भरते हैं, वो ऑनलाइन ऐसे ही भरी जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब आप लोग कहेंगे सर ऐसे तो कोई भी हमारे डॉक्यूमेंट लेके हमारा बैंक अकाउंट खोल देगा। हमने तो चाहा नहीं, लेकिन किसी ने हमारा बैंक अकाउंट खोल दिया। अब सबसे आखिरी में क्या होता है, आप जब ये सब डॉक्यूमेंट दे देंगे, आपका ओटीपी भी जमा हो गया, आखिरी में बैंक वाला, जैसे हम बैंक में जाके वो हमारे डॉक्यूमेंट खुद चेक करता था ना, आपकी जैसे हम लोग वीडियो पे बात कर रहे हैं ऐसे ही बात होगी बैंक वाले से। वो ये कंफर्म करेगा कि क्या आप ही वो हो या नहीं जिसके पास जो ये अकाउंट खुलवाना चाह रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो इस तरीके से जो है प्रोसीजर जो है इसका आगे बढ़ता है। हमें पता लगता है कि धीरे धीरे जो है हमारी वीडियो पे बात होगी बैंक वाले से, बैंक वाला ये बात पता लगा लेगा कि हाँ ये यही बंदा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उसके बाद हमारा दोबारा से बैंक अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए कि क्या घर बैठे बैंक अकाउंट खुलवाना आसान लग रहा है या बैंक में जाके आसान लग रहा है? क्या चीज आपको ज्यादा आसान लग रही है? घर बैठे। घर बैठे। अच्छा, तो घर बैठे में आपके हिसाब से मेहनत कम लग रही है, आप यही कहना चाहेंगे ना? मेहनत भी कम लग रही है, भीड़ भाड़ में भी बच रहे हैं, और वहां पर जाकर वो जो बैंक मैनेजर सबसे बड़ी चीज इस समय जो कोरोना का टाइम चल रहा है, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि भीड़ भाड़ से बच रहे हैं हम लोग।
फिर हमें किसी से मतलब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, कुछ चीज लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको ऑनलाइन कोई काम करना है तो आपको कलम को हिलाने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ी मैंने खुद अपना एक नया बैंक अकाउंट अभी इसी लॉकडाउन के अंदर खुलवाया, क्योंकि मेरा जो पुराना बैंक अकाउंट था वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा था, और लॉकडाउन के टाइम पे पता नहीं उस बैंक के साथ क्या दिक्कत हुई, वो बैंक अच्छे से काम नहीं कर रहा था। तो मुझे भी यही आइडिया आया, मैंने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया ऑनलाइन, ऐसा ही फॉर्म नॉर्मल नॉर्मल तरीके से भरा, और मजाक की बात नहीं है, मुझे 10 से 15 मिनट लगे और मेरा बैंक अकाउंट खुल गया। तो आप बताएं कि कितना कम समय लगा मुझे, कितनी कम मेरी मेहनत लगी, और सब कुछ हाथों हाथ हो गया। आखिरी में बैंक अकाउंट खुलने से पहले उन्होंने बस मेरे से वीडियो पे बात की कि आप बिना कहीं पे देखे कैमरे में देखते देखते आंखें वहीं रखिए, अपना नाम बताएं, अपने पिताजी का नाम बताएं, अपना आधार ऐसा कुछ डिटेल बताएं। उन्होंने सब चीज मुझसे कंफर्म कर ली, ईमेल आईडी मेरी ली थी, मोबाइल नंबर मेरा लिया था, उस पर सब कुछ मेल और मैसेज भी आ गया कि आपका अकाउंट खुल गया। तो ये चीज बहुत ही आसान लगी मेरे को। हाँ जी, पूछिए। सब तो करते हैं, मगर उसको पैसा देने के बारी आए तो कैसे देंगे? जब पैसे देने की बारी आएगी तो हम ऑनलाइन भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो कैश मेरे पास रहेगा तो अगर आपके पास कैश रहेगा तो आपको बैंक में जाके जमा कराना है, ये बात तो मैं मानता हूँ, लेकिन क्या वो जो पूरा प्रोसीजर जो आपको बैंक अकाउंट खुलवाने का था वो करना पड़ा? हाँ, तो वो तो हो जाएगा लेकिन अब बैंक में पैसा निकालने डालने के लिए तो बैंक जाना ही पड़ेगा ना, वहां से वो कोई जोमेटो का डिलीवरी बॉय तो है नहीं घर से खाना लेके आएगा। आपने जो बोले ना, जैसे फॉर्म वगैरह जो भी फिलअप करना है, ओपन करना है, वो जो भी है वो हो गया। तो मेरे हाँ, तो ये वो है कि जैसे मैंने उसको कैश देना है, अभी अकाउंट खोलने के लिए तो कैश देना ही पड़ता है, क्योंकि ना बिल्कुल। अकाउंट नहीं है कि मैं दूसरे अकाउंट से उसको ट्रांसफर करूँ। तो फिर अगर आपके पास एक अकाउंट में पैसा नहीं है जहां से आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आपको यही करना पड़ेगा कि एक बैंक में जाके तो कैश जमा कराना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल सी सीधी सी बात है कि आपके पास कैश है, वो अकाउंट में तभी आएगा जब आप उसको जमा करें। लेकिन वो करना बहुत आसान है, आप सभी लोग जानते हैं कि बैंक में जाके कैश निकालना या डालना कोई लंबी कहानी नहीं है। एक नॉर्मल सा अपना अकाउंट नंबर डालते हैं, उसमें पैसे का वो डाल देते हैं कि 500 के नोट इतने, 2000 के इतने, 100 के इतने, और आपका बैंक अकाउंट में वो पैसा पहुंच जाता है। तो मेरे हिसाब से वो तो मुश्किल नहीं होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? ठीक है। तो अभी फिलहाल जानना ये जरूरी था कि बैंक अकाउंट हम ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं हाँ हाँ। हाँ, वो उनका कहने का मतलब ये है कि हम लोग का जहाँ पर एसबीआई में बैंक अकाउंट है, वहाँ हम हम्म, लोग जमा करने जाए या निकालने जाए, इतनी हम्म, लंबी लाइन लगानी पड़ती है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका यही तरीका है कि जैसे आपका मैंने बताया ना कि एक से ज्यादा अगर जब बैंकों में आपका खाता है, हाँ तो आप जहाँ पे कम भीड़ है वहां पे भी अपना एक खाता खुलवा लीजिए, एक एसबीआई में रखिए, और हाँ जहाँ पे कम भीड़ है वहां पे भी खुलवा लीजिए। उसका क्या फायदा होगा कि मान लीजिए आपको अपने एसबीआई वाले बैंक खाते में पैसा चाहिए, तो आप अपने दूसरे बैंक खाते से इसमें घर बैठे बैठे भेज सकते हैं। हाँ। कितने लोग ऐसे हैं जो घर बैठे बैठे अपने बैंक खाते से दूसरे बैंक के खाते में पैसे भेजना जानते हैं, या कैसे इसको करते हैं ये जानते हैं? कितने लोगों को ये बात पता है? नहीं आता है, मुझे तो देखे नहीं आता। हैं मगर है ना, खुद से नहीं किए। खुद से किए नहीं, थोड़ा डर भी लगता होगा कि कुछ गलत हो जाए तो पैसा कहाँ का कहाँ हो जाए, है ना। तो आज हम जो जो अपना अलग इसके जो 10 मिनट का ब्रेक लेंगे जो 1 घंटे के बाद, उसमें उसके बाद जो सेशन करेंगे उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे बिना डरे आप ये काम भी कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि आज आपके सारे डर को बाहर निकालना है। जैसे अभी मेरी बिजली भाग गई थी ना, ऐसे ही आपके डर को भगाना है। मिल ही गए अब तो क्या, हम डर लोग भगा। का ब्रेक खत्म हो गया। तो अभी क्या है, बिजली आ गई है और मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से अपने लैपटॉप से दोबारा जुड़ने की। ठीक है, तब तक मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ कि जो बैंक अकाउंट की मैं बात कर रहा था, जो हम लोग अभी तक बात कर रहे थे कि एक से ज्यादा जगह पे हो, जैसे आप लोगों ने बताया लाइन लगने वाली कहानी, तो ऐसी कई चीजें होती हैं कि जहां पे हमारा एक से ज्यादा जगह पे अगर बैंक अकाउंट है तो हमें इस तरह के फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो आपने यही बताया, जैसे लाइन वाला था। मैं भी जानता हूँ, मेरा भी बैंक जो है एसबीआई में एक अकाउंट है, और मैं भी वहां पैर रख के राजी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत लाइन होती है वहां। ठीक है ना। तो ये फायदा तो मेरा कहीं ना कहीं होता है कि वहां मुझे जाना ही नहीं पड़ता। मुझे बैंक की स्टेटमेंट निकालनी तो मेरी ईमेल आईडी पे आ जाएगी। ठीक है, बैंक का बैलेंस जानना है तो मैं एक मैसेज क्या एक फोन मिस कॉल मारूंगा उनके नंबर पे, बैलेंस इंक्वायरी, मेरे को मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट में इतना पैसा है। ठीक है, मुझे उस अकाउंट से पेमेंट करनी है या उस अकाउंट में पैसे जमा कराने हैं, तो मैं अपने किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ऐसे जमा करा सकता हूँ।
तो इस तरीके की कई सुविधाएं आपको होती हैं जब आप एक से ज्यादा बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, अब तक तो आपको ये बात सारी समझ में आ गई होगी। अभी जो हम बात कर रहे थे, जो मैंने आप लोगों से शुरू में सभी लोगों से पूछा था कि बैंक अकाउंट खुलवाना जरूरी क्यों है, तो उसमें ये बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं वहां पे हमें सरकारी जो जो फायदे चाहिए उनमें भी ये बैंक अकाउंट खुलवाना जरूरी पड़ जाता है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा, आप लोगों के घर पे सिलेंडर तो आता ही होगा, गैस का सिलेंडर, उस पर सब्सिडी मिलती है आप लोगों को? अभी फिलहाल नहीं मिल रही है। अभी तो बंद है, कुछ दिनों से बंद चल रही है ना? हाँ। नहीं सर, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, बाप रे बाप। तो अभी क्या है कि अगर मान लीजिए वो सब्सिडी चालू होती है, ये जो कोरोना का टाइम है खत्म होता है, तो वो सब्सिडी आएगी कहाँ? सरकार आपको वो सब्सिडी देगी कहाँ से? बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट में ही तो देगी ना। हाँ। बैंक अकाउंट सब्सिडी यानी सरकार से पैसे लेने के लिए भी बैंक अकाउंट खुलवाना जरूरी है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर। हाँ सर। कि किसी की इससे थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ, तो इस तरीके से कि आपको जो है सब्सिडी लेनी है या आपको सरकार जो है किसी और तरह का कोई फायदा दे रही है, तो उस फायदे को लेने के लिए भी आपको बैंक अकाउंट खुल। हाँ, अब मैं अपना एक कैमरा बंद कर देता हूँ ताकि मैं अपने लैपटॉप से आपसे जुड़ सकूं। आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। वो अपना मोबाइल से भी लैपटॉप से हमारे साथ कनेक्ट होंगे तो वो वही करेंगे। अब तो आवाज आ गई और मैं भी आ गया। वही है ना, बिजली भागी तो डर भगाना है, वो वाली कहानी करने गया था मैं, तो अब आ गया मैं। हाँ, तो मैं ये बात आप लोगों को बता रहा था कि इस वजह से जो भी सरकार से हमें फायदा चाहिए उसके लिए भी बैंक अकाउंट होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसको पता होना चाहिए कि जो पैसा मैं दे रही हूँ, यानी जो पैसा सरकार दे रही है, वो रुखसाना आपा को जा भी रहा है या नहीं, वो ज्योति जी को जा भी रहा है या नहीं, वो सुरेखा जी को जा भी रहा है या नहीं, क्योंकि सारी की सारी चेकिंग तो आपके बैंक अकाउंट के खुलते टाइम पे हो गई। उस टाइम पता लग गया कि हाँ ये बंदा यही है, इसका बैंक अकाउंट यही है, आधार कार्ड पैन कार्ड सब चीज लग गई है। ठीक है ना? आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? तो बस, तो उस टाइम सारी तरह की चेकिंग हो चुकी है। और रुखसाना आपा, 1 मिनट, इनको म्यूट करना पड़ेगा आज। बाजू में बैठ रहे बोलते। श्रेया आप होस्ट हैं, हाँ। मैं अपने आप को क्लेम कर लेता हूँ अगर आप वो करेंगे। या श्योर। मैं आपको होस्ट बनाऊं? हाँ, आप मुझे बना दीजिए। हाँ, तो अब मैं होस्ट बन गया हूँ और श्रेया जी आपकी दोस्त बन गई हैं, वो तो पहले से ही है खैर। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था, इसी तरह से सरकार अगर हमें कुछ भी देगी ना, तो उसको ये पक्का करना है कि वो पैसा हमें ही मिले। जैसे सरकार चाहती है कि अभिषेक को मुझे इतने पैसे देने हैं, तो उनको कैसे पता लगेगा कि वो पैसा मेरे पास ही आएगा, बीच में और कोई नहीं ले लेगा? मेरे बैंक अकाउंट से सीधी बात है, वो मेरे खाते में देंगे ना, क्योंकि मेरे खाते को तो मैं ही यूज कर सकता हूँ, मैं ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसमें पैसा डालना हो या उससे पैसा निकालना हो, वो सिर्फ मेरा ही काम है। तो इसीलिए सरकार से भी अगर आपको कुछ चीज चाहिए, कुछ आपको वो पैसा दे रही है, कुछ आपको मदद दे रही है, तो आपको अपना बैंक अकाउंट खुलवाने में यही फायदा होगा कि आपको सारा पैसा डायरेक्टली मिलेगा, सारा फायदा डायरेक्टली आपको मिलेगा, बीच में कोई नहीं है। अगर हम राशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, हमें राशन लेने के लिए दुकानदार के पास जाना पड़ता है ना, बीच में एक आदमी आ गया ना। अब सरकार ने हमें कितना दिया है, हमें कितना मिल रहा है, किसी को नहीं पता। लेकिन बैंक अकाउंट का ये फायदा है कि सरकार हमें जो देगी सीधा हमारे अकाउंट में आएगा। क्या सरकार कुछ दे रही है आप लोगों को? सब्सिडी मिल रही है? नहीं ना? अपनी आवाज खोलिए पहले। हाँ, नहीं सर। तो अभी क्या है कि हम लोग सरकार से कुछ मांग रहे हैं। अगर हमें सरकार कुछ नहीं दे रही तो क्या हम सरकार से मांगते हैं? हमारा जो क्या कहते हैं हित है, हमने उनसे मांगना चाहिए कि ये पैसा हमें दो। हम उनसे मांगते क्यों नहीं है?
मांगने पे मिलता ही नहीं ना। अच्छा, और विरोध करते हैं हम लोग इस चीज का? नहीं, विरोध भी तो नहीं कर पाते ना, कहाँ कर पाते। यही तो बात है। लर्न की टीम, लर्न एजुकेशन की टीम इतनी बड़ी टीम बन चुकी है आज की डेट में, और हम लोग अपनी आवाज ही बुलंद नहीं कर पा रहे किसी चीज को लेके। पेट्रोल का दाम आसमान छू चुका है। वो एक तरफ से आपके लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन अगर फ्री कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से पेट्रोल में से उसका पैसा निकाल दे रहे हैं। ये बात पता लग रही है आप लोगों को? हाँ जी सर। अब इस चीज के बारे में कौन बोलेगा? ये मैं आपको जब बैंक अकाउंट से अलग ये बात कर रहा हूँ। जब तक एक लोग आवाज उठाने के लिए खड़े होंगे तो कुछ नहीं होगा। हम लोग को एकजुट होकर आवाज उठाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लर्न की टीम में इतनी ताकत है कि नहीं है? बहुत बिल्कुल, सबकी आवाज निकल आई ताकत के नाम पे। सब दो रोटी खा के बैठे हैं। सिलेंडर के भाव सर इतने बढ़ गए ना, तो हम लोग हाँ। बोले कि उसका विरोध करेंगे, क्योंकि सिलेंडर इतना महंगा कर दिया है, कमाई इतनी नहीं सिलेंडर की। हाँ, और उसकी जो सब्सिडी मिलती थी वो भी नहीं आ रही है ना। तो यही मैं आप लोगों को बात समझा रहा हूँ कि आप लोगों को इतना जागरूक बनना है कि आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं वो सही है या गलत है, वो भी समझना जरूरी है। ये बात आपको जो है इसलिए भी समझाई जा रही है कि इन सब चीजों की जब आपको समझ में आने लग जाएगी ना, तो आप एक बेहतर फैसला चुन सकते हैं कि आपको क्या करना है, किसका साथ देना है, किसका साथ नहीं देना। ठीक है, तो ये बात तो अभी तक हो रही थी कि आपको बैंक अकाउंट खुलवाने के क्या फायदे हैं और बैंक अकाउंट ऑनलाइन कैसे खुलता है और कितना ये आसान है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बताना चाहूंगा। देखिए, अब इसमें मैं आपको दिखा रहा हूं कि आप लोगों ने बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद अपना डेबिट कार्ड या इस तरह की कोई फैसिलिटी बैंक से ली। क्या आप लोगों को पता है इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं? हाँ, जैसे आप में से कई लोगों ने बोला था कि डेबिट कार्ड आप लोग यूज करते हैं, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, तो आपके हिसाब से कितना पैसा हर साल आपको बैंक को देना पड़ता है इसके लिए? क्या आपने कभी ध्यान दिया इस बात पे? इसकी कुछ चार्ज साल में कुछ 250 रुपया कुछ मारते हैं, देते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुछ बैंक में 250 होगा, कुछ बैंक में 500 भी हो सकता है, कुछ बैंक में हो सकता है 170, 180, 150, बस इतना रुपया होगा। तो क्या आपके हिसाब से ये पैसा जाता है? बिल्कुल। तो लर्न की टीम जो वहां पे बैठी हुई है आज शांत चुपचाप, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आपको इस चार्ज के बारे में पता भी है या नहीं कि ये चार्ज लगता है? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नहीं पता है हमें, इसलिए नहीं बोल रहे हैं हम लोग। बताइए तो सही कि नहीं पता है, तो मैं बताऊंगा ना। हाँ। अच्छा, अगर आपको ये बात नहीं पता तो क्या अभी कभी आपने अपने बैंक में जाके पता किया? नहीं। अपनी पासबुक खोल के देखी कभी? पासबुक खोल के देखिए, लेकिन उसमें से कुछ पैसे कट हुए हैं, तो हमने इसके बारे में इंक्वायरी भी की थी, क्योंकि मेरे खुद के अकाउंट से हर महीने पैसे कट होते थे, लेकिन फिर उन्होंने, बैंक वालों ने कुछ ऐसा बताया ही नहीं डिटेल में। ऐसा हो नहीं सकता। आपके अकाउंट से हर महीने कितने पैसे कटते हैं? 200 रुपए कटते हैं। अब मैं आपको कुछ और 3000 रुपए अकाउंट पे चाहिए, नहीं तो वो हर महीने पैसे कटता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे कटते हैं ना। अभी क्या है कि कुछ जो है बैंक से सर्विस लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, अभी उसमें से पहली चीज क्या है जो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, वो थी ये डेबिट कार्ड, जो आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये लीजिए, अब दिख रहा होगा। ठीक है, और एक आपको जो मैंने ये बनाया हुआ है उस पर भी आपको दिख रहा होगा नीले रंग का कार्ड। ठीक है, इसके लिए आपको पता लग गया कि आपको एक साल में एक बार लगभग 150 से 200 से 300, और अच्छा बैंक है, कुछ ज्यादा सर्विस अच्छी ले रहे हैं तो 500 रुपए तक भी देना पड़ सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि हमारे बैंक का जो भी बैलेंस हो रहा है, जो भी पैसे जमा हो रहे हैं या पैसे कट रहे हैं, उसका भी हमें मैसेज आता है, तो उसके भी चार्जेस होते हैं। उसके चार्ज कैसे होते हैं कि 3 महीने में जैसे एक बार कट सकते हैं, या हो सकता है वो भी सालाना एक बार कटे। ठीक है, तो इस तरीके के 2-3 चार्जेस होते हैं, और एक तो आपको सर्विस पता होगी बैंक की, वो तो सबको पता होगी, और वो है कौन सी ऐसी सर्विस है जहां पे आप बैंक में जाके अपना ज्वेलरी जमा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या होता है बैंक में? गोल्ड लोन नहीं, जमा करने की बात कर रहे हैं। आप बस वहां पे जाके उसको सेफ में रख देते हैं, उसके भी पैसे आपको देने पड़ते हैं।
हम लोगों को वहाँ पे ना वो लेना पड़ता है, बोलते बैंक में कुछ लॉकर लेना पड़ता है। हाँ बिल्कुल सही, कार्ड। लॉकर, हम्म, जिसे हम हिंदी में तिजोरी भी बोल सकते हैं। हाँ तो बैंक के अंदर हम अपने पैसे के अलावा और भी चीजें सेव करके रख सकते हैं, और अगर हम वो सेव करेंगे, हम लॉकर ले रहे हैं अगर बैंक का, तो हमें उस लॉकर की सर्विस के पैसे भी देने होंगे। हाँ। हम उस लॉकर में क्या क्या रख सकते हैं? हम उसमें जेवर अपने रख सकते हैं, हमारे घर की जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो रख सकते हैं, बिल्कुल, हमारे जो भी प्रॉपर्टी के कागजात है वो रख सकते बहुत हैं। जरूरी बात है ये। हाँ, तो इस तरीके, अब ये कितना जरूरी सर्विस है जो बैंक आपको दे रहा है, हाँ। ठीक है ना। लर्न की टीम अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैं आपसे भी ये बात पूछना चाहूंगा, क्या आप लोगों को लॉकर की सर्विस के बारे में पता है? हाँ पता है सर। तो आपको ये बात पता है कि लॉकर की सर्विस के लिए भी आपको रेंट देना पड़ता है बैंक में? नहीं ये नहीं पता। आपको बस सर्विस लेनी पता है, आपको चार्ज कोई नहीं पता लगेगा। तो इस तरीके से नहीं होता। बैंक है थोड़ा। हाँ, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए, आपको बैंक के सारे सर्विस और उनके सारे चार्जेस के बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। आपको ये मुश्किल चीज नहीं है, अगर आप लोग अपनी पासबुक भी खोल के देखेंगे तो उसमें आपको एक अमाउंट कटता हुआ बार बार पता लग जाएगा, और उससे आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज एसएमएस के नाम पे कट रही है, क्या चीज लॉकर के नाम पे कितना पैसा कट रहा है, या क्या चीज मेरे कितने पैसे मेरे डेबिट कार्ड की सर्विस के लिए कट रहे हैं। अभी क्या है, जब हम लोग पासबुक को एंट्री कराते हैं ना, तो उसमें लिख के आता है ये इसका चार्ज काटे, ये इसका चार्ज काटे, बाकायदा लिखा हुआ आता है उसमें। बिल्कुल, तो इसीलिए हमें ये चीज जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा गलत पैसा नहीं कटना चाहिए ना। हाँ। अगर मान लीजिए, आपको मैं एक बात और बताऊं कि बैंक में अगर आप डेबिट कार्ड भी जाने, तो डेबिट कार्ड भी 4 से 5 तरह के होते हैं। हाँ। अगर आपको एक डेबिट कार्ड के लिए ज्यादा पैसे काटे जा रहे हैं, तो आप सोचेंगे मेरा इतना यूज नहीं हो रहा, मेरा इस्तेमाल नहीं हो रहा, मैं सस्ते वाला डेबिट कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे मेरा अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है। एचडीएफसी बैंक वाले 3 से 4 तरह के अलग अलग डेबिट कार्ड देते हैं। वो पहले का नाम कुछ अंग्रेजी में रख देंगे, मिलीनिया कार्ड, दूसरे का रख देंगे सेविंग कार्ड, दूसरे चौथे का रख देंगे कोई कार्ड। अभी क्या है कि हर कार्ड की अपनी एक सर्विस है, और जितनी ज्यादा आप सर्विस लेंगे उतना ज्यादा वो चार्ज काटेंगे। तो क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग, जैसे अभी मेरी टीम बता रही थी, उनको तो यही नहीं पता कि उनका कितना पैसा कट रहा है, तो उनको क्या पता उनके पास कार्ड कौन सा है, महंगे वाला है सस्ते वाला है। हो सकता है कि उनका इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा, उनको सस्ते कार्ड से उनका काम हो जाएगा, लेकिन उन्होंने जो कार्ड ले रखा है उसमें इतनी सारी सर्विस है जिनका इस्तेमाल भी वो नहीं कर रही, लेकिन जबरदस्ती उनके पैसे कट रहे हैं। इसीलिए ये सब चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि आपको जितनी सर्विस चाहिए उतने का ही तो पैसा दोगे ना। है, दुकानदार के पास जाते हो या सब्जी वाले के पास जाते हो, वहां तो धनिया पुदीना नहीं छोड़ते, और यहाँ बैंक वाला जो काट रहा है काटने दे रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, जब वहां पे हम सब्जी वाले का सब्जी लेने जाते हैं ना, उसके पीछे पड़ जाते हैं 2 नींबू डाल, या ये धनिया दे, या ऐसा फ्री दे, है। और बैंक वाले के पास वो उसने जो मर्जी काट दिया, हाँ जी सर ठीक है सर, ऐसा है, ओके सर, ऐसे नहीं होता। आप चीजों को जानिए। आपको जो मैंने पासबुक वाली बात बोली वो कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको कुछ पैसा आपका कट रहा है, उसको जानना आपका हक है, क्योंकि आप पैसे कटवा नहीं रहे, आप पैसे दे रहे हो। बैंक भी एक तरह से आप बैंक के कस्टमर हो, ठीक है। आप उसको कोई सर्विस ले रहे हो, आप उसको पैसे दे रहे हो, आपका हक है कि किस चीज का पैसा कटा है, ठीक है। तो इस तरह अब कई सर्विस हो सकती है आपने मांगी भी नहीं और बैंक ने खुद ही चालू कर दी, तो वो भी तो आप जाके वहां पे एप्लीकेशन लिख के बोलोगे ना कि सर ये पैसा हमारा कटा है, हमने तो इसके लिए अप्लाई नहीं किया, हमने तो बोला ही नहीं कि हमको मैसेज आए, तो हमारा पैसा क्यों काटा आपने, देंगे ना आपको वापसी। तो ये सब बातें समझने के लिए ही तो आपको इन चीजों को समझना जरूरी है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ को पैसा जा रहा है, क्या कट रहा है, क्या सर्विस आप बैंक से ले रहे हो, इन सब चीजों को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो मैं आपको बता रहा था कि जैसे कुछ हम ऑनलाइन अगर अपना बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो उसमें मैं आप लोगों को बता रहा था, देखिए नीचे एचडीएफसी बैंक का मैंने दिखाया होगा, यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरना बहुत आसान है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम डाल रहा हूँ, अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, सारी चीजें मैंने डिटेल डाली, मेरे को फिर ओटीपी आएगा, ठीक है। और आप सीधे हाथ पे देख रहे होंगे ऊपर इंडसइंड बैंक के नाम पे ये दिखा रहा होगा, ऊपर मैडम है, पीछे सारे में इंडसइंड बैंक लिखा हुआ है, नीचे आप वहां पे बात कर रहे हैं। इस तरीके से आपकी कंफर्म हो जाती है कि हाँ आप ही बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आई? अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि अगर हम एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। कितने लोगों को पता है कि एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा कैसे जमा करा सकते हैं बिना बैंक जाए?
ऑनलाइन? सर कुछ ऐप होता है, वो ऐप लेना पड़ता है। हाँ ठीक है, और गूगल पे, फोन पे। गूगल पे, फोन पे, फोन पे से, गूगल पे से। हाँ। सब पे पैसे, तो गूगल पे पे भी पैसे, फोन पे भी पैसे, सब पे पैसे, है ना? लर्न की टीम, इन्हीं के आपके जरिए से बनता है पेटीएम। लर्न की टीम बताए भाई। 4 लोग एक साथ बैठे, जवाब एक नहीं देता यहाँ पे, है? गूगल पे, इसलिए हम लोग भी फोन पे यूज करते हैं। अच्छा, आप लोग कैसे यूज करते हैं? दुकानदार के पास जाके, या मतलब कैसे, क्या क्या इस्तेमाल होता है आपका उससे? मोबाइल पे से। नहीं, मतलब आप सामान खरीदते हैं तब उससे पेमेंट करते हैं? कभी कभी करते हैं, ज्यादा नहीं किया है लेकिन 1-2 बार किया है। हाँ, तो कुछ फायदा लगता है आपको उसका इस्तेमाल करने का? बोलिए। मैं कह रहा हूँ, आपको कुछ फायदा लगता है उसको इस्तेमाल करने का? हाँ, जल्दी हो जाता है वो। जल्दी हो जाता है, और कुछ? और कुछ? और ये कि आपको अपने बैंक से पैसे निकालने नहीं पड़ते। हाँ, भाई सबसे बड़ा फायदा तो मेरे हिसाब से क्या है वही कि है। मैं भाई बैंक जाऊंगा, पहले पैसे निकालूंगा, फिर मैं किसी को दूंगा, और मुझे क्या पता मुझे एक दिन में कितने पैसे चाहिए, है नहीं कि नहीं? मालूम, सही बात। तो फातिमा शेख जी अपने सिर पे ऐसे हाथ रख के बैठी, उनको भी नहीं पता मैं कितने पैसे मेरे को रोज चाहिए, टेंशन में आ गई वो। नहीं तो सर, मैं महीने में एक बार ही जाती हूँ, एटीएम से पैसे निकालती हूँ, वो जो सैलरी आती है, उसके बाद वो पैसे मैं कैश से यूज करती हूँ, मैं मोबाइल पे करी नहीं, इसीलिए मैं सोच रही हूँ मैं भी करना चाहिए करके। हाँ, तो वही तो मैं आपको बताने के लिए आज यहाँ पे आया हूँ। सर मेरा मेरा एक मनोरंजन सवाल के है साथ सर। साथ, मनोरंजन के साथ साथ आपको काम की बात हो रही है, और क्या चाहिए? हाँ सही बात है। सर मेरा एक सवाल है आपसे। बिल्कुल पूछिए, एक नहीं 2 पूछिए। नहीं, जैसे अगर एटीएम से हम लोग 3 बार से ज्यादा पैसा निकालते हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज मारते हैं वो लोग। तो ये गूगल पे या पे जो भी होता है, इससे अगर हम लोग पैसा किसी को देंगे तो उसका भी चार्ज होगा ना अलग से? नहीं, उस पे कोई चार्ज नहीं। हाँ। सबसे बड़ी फायदेमंद बात यही है कि आपको कोई चार्ज देना ही नहीं पड़ रहा। अच्छा, ठीक है। और जो डेबिट कार्ड की भी आपने बात की, उसमें भी चार्ज का अलग अलग हिसाब होता है। अगर आप अपने बैंक का एटीएम यूज कर रहे हैं तो 5 बारी तक, तो अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपको, या किसी बैंक में 3 बारी का भी होता है, तो आपको कोई चार्ज जमा नहीं कराना पड़ता, या आपका कोई चार्ज कटता नहीं है। हाँ, ठीक है? 3 बार से ज्यादा करेंगे तो मेरा चार्ज कटता है। और अगर आप अपने क्या कहते हैं, अपने बैंक से दूसरे एटीएम पे जाते हैं, तब ऐसा ज्यादा होता है कि अगर आपने 1 या 2 बार पैसा निकाला किसी और बैंक के एटीएम से, तो आपका पैसा कटेगा ही कटेगा। हाँ, ठीक है? कटता है। अगर आप कोशिश ज्यादा से ज्यादा आपको ये करनी है कि अपने बैंक का जो एटीएम है उसी से आप अपना जो है पैसे निकालो। ठीक है ना? हाँ, तो ठीक। उसके अलावा जो मैं आपको आगे गूगल पे या फिर पेटीएम या और भी जो ये फोन पे वगैरह जितनी भी तरह की ऐप है, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उन सब से क्या फायदा होता है? सबसे बड़ा फायदा तो मैंने यही बताया कि ना तो आपको एटीएम में जाके कार्ड लगाना है, ना पिन निकालना है, सारा काम आपके फोन पे ही होगा। और दूसरी चीज, आपको कोई जरूरत नहीं है ये सोचने की कि मुझे कितना पैसा जरूरत पड़ेगी तब मैं निकालूंगी। जितना जिस टाइम पैसे की जरूरत है उस टाइम वहां पे गए, स्कैन किया या उसका मोबाइल नंबर डाला और पेमेंट हो गई। तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा आसान चीज है, और ज्यादा आप कह सकते हैं एक सेफ चीज भी है, क्योंकि आप पेमेंट किसको कर रहे हो, या तो स्कैन करके कर रहे हो या मोबाइल नंबर करके कर रहे हो। मोबाइल नंबर तो आपके पास है ही ना किसी का। और वहां जब आप स्कैन करते हो, मोबाइल नंबर डालते हो, तो सामने वाले का नंबर नाम लिखा जाता है कि मैं ये पेमेंट इसको कर रही हूँ, पेमेंट टू धनिया वाला, पुदीना वाला, है ना, किराने वाला। तो आपको जो भी दुकानदार होगा उसका नाम लिखा आ जाएगा कि ये पेमेंट इसको जा रही है। अगर आप मुझे ही पेमेंट कर रहे हैं तो मेरा नाम लिखा आएगा ना कि अभिषेक आर्या को पेमेंट जा रही है। ज्योति जी को कर रहे हैं तो ज्योति जी को पेमेंट जा रही है। ज्योति जी, आपको पेमेंट मिल रही है, कहाँ हैं आप? सर इधर ही है। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा कम आ रही है? हाँ। अब आ रही है? हाँ सर, आ रही है। हाँ, ज्योति जी भी आ गई हैं। ज्योति जी, हाँ सर। तो आपने कोई डेबिट कार्ड वगैरह या फोन पे कभी बैंक का इस्तेमाल किया है? नहीं सर, कभी नहीं किए। ओहो, आपने भी नहीं किया, तो कब से नहीं करेंगे सर। फिर? सर आप सिखाओ, हम लोग करेंगे। पक्की बात है? हाँ, पक्की बात है। चलो ठीक है, आज सबको समझ में आ जाएगा, तो आज के बाद सब जो है गूगल पे, फोन पे वगैरह करने लग जाएंगे, है ना? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, ठीक है। मैं आपको अब दिखाता हूँ कि जिसके बारे में मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ वो आखिर में है क्या। 1 मिनट दीजिएगा बस।
मारो सब, ये मारो इसको सबको। अभी इतनी देर से बात हो रही थी डिजिटल पेमेंट की, ठीक है। अभी आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा यूपीआई लिखा हुआ है। ये यूपीआई क्या है, किसी को पता है? अभी आप लोगों को गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ये सब तो पता है, यूपीआई क्या है? कोई बता सकता है मुझे? नहीं पता। शायद ये कोई ऐप का नाम है। अच्छा, यूपीआई का मतलब है यूनिक पेमेंट आईडी भी कह सकते हैं आप इसको। अभी क्या है कि या तो आपका मोबाइल नंबर या आपकी एक अलग से आईडी बन जाएगी जो भी आपके मोबाइल नंबर से ही बनेगी। उसका इस्तेमाल करते हुए कैसे किसी को हम पेमेंट कर सकते हैं, कैसे किसी से पेमेंट मंगा सकते हैं, ये उसकी बात है, ठीक है। यूपीआई ये जो गूगल पे, पेटीएम या फोन पे जो भी ये सब है ना, ये सब इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहा है। जो हम यूपीआई बात कर रहे हैं ना, ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक तरह का सॉफ्टवेयर समझ लीजिए आप है। इसका इस्तेमाल करते हुए ये बाकी सारी ये जो ऐप हम जो अपने फोन पे चलाते हैं ना, ये उससे चलती हैं। जो मेन चीज है, जो बेसिक चीज है, वो यूपीआई है। अच्छा, आपको शायद पता होगा कि भारत सरकार ने इसकी शुरुआत करी थी, और कैसे करी थी? भीम लाके। ये भीम जो हम सुनते हैं ना, जो छोटा भीम बच्चे स्कूल उसमें भी देखते हैं टीवी पे, वो भीम का भी इन्होंने कोई फुल फॉर्म बनाया। वो फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी कि भारत की पेमेंट की प्रणाली समझ लीजिए आप। क्या है कि इस चीज को बनाने की वजह से ही ये जो गूगल पे, फोन पे वगैरह है, ये सब चीजें एक आप कह सकते हैं कि आप पॉसिबल हो पाई, ये चीजें हो पाई, इनसे पेमेंट करी जा पा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये भीम जो है ये ऐप चालू करी है। इसका इस्तेमाल क्या हो रहा है कि ये अगर आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है, अगर आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है, ओटीपी आता है उसके ऊपर, तभी आप ये भीम या यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे सर तब हम कैसे कर सकते हैं, हमारा तो जुड़ा हुआ है, हमने आज तक किया नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप या तो अपने बैंक का ये भीम ऐप या यूपीआई ऐप डाउनलोड करें, या ये किसी भी जो तरह का आप बात कर रहे थे, पेटीएम, गूगल पे, कुछ भी डाउनलोड करें। अगर आपके फोन नंबर से आपका बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है, लिंक है, तो आपको कुछ नहीं करना, अपना मोबाइल नंबर डालना है ऐप के ऊपर, एक ओटीपी आएगा, आप वो ओटीपी उसमें डालेंगे, अपने आप आपके सामने दिखाएगा कि आपके बैंक अकाउंट इस जगह पे हैं। आप उसमें से एक को चुनेंगे और अपनी एक आईडी बना लेंगे, वर्चुअल आईडी भी हम इसे कहते हैं, और अपना नाम लिख देंगे कि ये हमारा नाम है। आपकी यूपीआई आईडी वहीं पे तैयार हो जाएगी। बस पेमेंट करने या लेने से पहले आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो इसके ऊपर यहाँ पे ना अंक लिखे होते हैं, ये डेबिट कार्ड का पूरा नंबर लिखा हुआ होता है, और डेट लिखी होती है कि यहाँ पे ये एक्सपायरी कब तक है, ये डिटेल डालनी होगी। वो अपने आप आपको दिखाएगा, आपको अपने आप ही सामने लिखा हुआ आ जाएगा कि ये डिटेल आप डालिए। ये डिटेल डालने के बाद पीछे एक 3 अंकों का कोड होता है, सीवीवी कोड कहते हैं जिसे हम, आपको ये कोड भी उसमें डालना होगा, और ये सारी डिटेल उसमें आ जाएगी। उसके बाद जो मैंने आपको ओटीपी वाली बात बताई ना, अब ये सब करके वहां पे क्या है, आपका अकाउंट तैयार हो गया, ठीक है। अब आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हो और किसी से भी पेमेंट मंगवा सकते हो। कैसे? क्योंकि यहाँ पे सारी चीजों का जो आधार है, जो बेसिक चीज है, जो सबसे ज्यादा छोटी मेन चीज है यहाँ पे, वो है आपका मोबाइल नंबर। तो सारी कहानी आपके मोबाइल नंबर से ही होगी। जैसे आप में से कई लोगों ने गूगल पे वगैरह यूज किया होगा, उसमें क्या होता है, जैसे ही हम ओपन करते हैं ना पेमेंट के लिए, तो हमारे अकाउंट में, हमारे फोन में जितने लोगों का नंबर है उनके नाम लिखे आ जाते हैं कि आप क्या ये पेमेंट रुखसाना आपा को करना चाहते हैं, या फातिमा जी को करना चाहते हैं। नहीं, फातिमा जी के पास बहुत पैसे हैं, इनको नहीं करेंगे, ठीक है। अभी जाकर देखो बैलेंस 0 है। हाँ, तो किसको आप पेमेंट करना चाहते हैं, वहां पे आपको सबका नाम लिखा आ जाएगा, ठीक है। या जो हमारी टीम जो बैठी है वहां पे, और आराम से जो पीछे हमारी बहनें बैठी हैं, उनको पेमेंट करना चाहते हैं, वो आपस में किसी को पेमेंट करना चाहती हैं, सब कुछ वहां पे आपको दिखाएगा, ठीक है। अभी ये जो टीम है मेरी, मैं उससे पूछना चाहूंगा, आपको कुछ समझ में आ रहा है मोबाइल नंबर वाली बात?
जैसे हाँ, समझ में आ रही है, समझ में सर बात। तो पीछे वाली बहन जी को आगे बुलाओ। हाँ, सबको समझता है। सब समझता है। हाँ, ठीक है। तो आपको यही करना होता है उसमें कि सारी चीज जो है आपके मोबाइल नंबर से ही चलेगी। ठीक है, तो किसी को भी पेमेंट करो, उसका मोबाइल नंबर डालो, उसका नाम देख लो, हाँ भाई यही है। अच्छा, क्या ऐसा है कि हम सिर्फ मोबाइल नंबर से ही उसकी पेमेंट कर सकते हैं? नहीं। अगर आप कोई पैसा गूगल पे से, पेटीएम से या किसी और तरह की ऐप से किसी के अकाउंट में भेजना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपके पास उसका पूरा अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड होना चाहिए। ठीक है ना? अगर आपके पास ये सब डिटेल हैं तो आप उस बंदे को वो पेमेंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मोबाइल नंबर के थ्रू ही करें। उनका ठीक है? अकाउंट का पैसा अपन नहीं ले सकते। हाँ जी, उनका अकाउंट का पैसा हम लोग नहीं ले सकते ना। उनका पैसा ऐसा नहीं होता है। ऐसा कैसे मैं समझा नहीं। वो क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि हम लोगों को किसी के अकाउंट में पैसा डालना है तो हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन उनका अकाउंट का पैसा हम लोग नहीं निकाल सकते ना। नहीं, हम लोग यही तो सीखने बैठे हैं यहाँ पे, साइबर क्राइम करेंगे हम लोग सब मिलके, एक दूसरे के अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे। है ना? कल को पुलिस मेरे को आके पकड़ के ले जाएगी, अभिषेक जी आप क्या सिखा रहे थे। है ना? तो ये चीज यहाँ पे नहीं होगी। उस चीज के बारे में ऐसी कोई बात नहीं करते हम बात करते हैं लीगल, कि हमें कैसे किसी को एक दूसरे को पैसा जो है हम दे सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग जो है जो स्कैन करने वाली बात भी मैं कह रहा था, जैसे फोन नंबर के अलावा हम स्कैन करते हैं। अब वो क्या है कि वो भी सामने वाला यही ऐप यूज कर रहा है। अगर आप गूगल पे कर रहे हो, फोन पे कर रहे हो, उसके पास भी है, उसकी एक आईडी सी बनी हुई है जो कहीं पे दिख नहीं रही, वो बस एक फोटो सी है, आपने उसको स्कैन किया, नाम लिखा आ गया, पेमेंट टू चाय वाला, वो चाय वाले को आपने 10 रुपए डाले, अपना पासवर्ड डाला, पेमेंट कर दी। पासवर्ड, सुन रहे हैं ना मेरी बात? पासवर्ड सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। जैसे ओटीपी वैसे पासवर्ड। जब आप ये सारी डिटेल डालोगे, अपना ऐप तैयार कर रहे होगे, तो वो पासवर्ड जब बनवाएगा वो ध्यान रखना है और बताना नहीं है किसी को, कहीं पता लगे यहाँ पे बता दे सबको रुखसाना जी की पेमेंट फातिमा जी कर रही हैं। जिस तरह से अपना एटीएम नंबर किसी को नहीं बताना, उस तरह से पासवर्ड भी नहीं बताना है। बिल्कुल। पासवर्ड बता दिया तो फिर छोड़ा ही क्या, फिर तो खाते में इधर से पैसा आ रहा, उधर से छेद किया हुआ चूहा निकाले जा रहा है ना? तो वो काम तो बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, अब कैसे इन चीजों को और अच्छे तरीके से यूज करते हैं हम इसको ब्रेक के बाद जानेंगे। ठीक है ना? किस तरीके से ये चीजें चलती हैं मैं कोशिश करूंगा आपको इंटरनेट पे दिखाने की कि कैसे आप इसको बहुत आसानी से चला सकते हो। ठीक है, तो हम मिलते हैं 10 मिनट की ब्रेक के बाद। तब तक चाय पानी पीजिए, थोड़ा बिस्किट विस्किट खाइए और थोड़ी ताकत लेके आइए। थोड़ा दोपहर को ना थोड़ा 2 रोटी की ताकत लग रहा है खत्म हो गई आप लोगों की। ठीक है, तो मिलते हैं थोड़ी सी 10 मिनट की ब्रेक के बाद। ठीक है? ठीक है ओके। हमारा चाय वाला करेला। जैसा चटनी वो जैसा बोल रहे हैं आप, करेला बोल रहे हैं। चाय के लिए आते अपा फातिमा जी। फातिमा आपा को बहुत पसंद है ना, इसलिए बोल रहे हो। देखो आप लोग भी एकदम मस्त मस्त खाना खाए। चलो चाय का ब्रेक। मस्त खाना मत खाओ, जाके चाय पी लो। करेला छोड़ दो, यहीं पे ही हूँ। चाय वाले को बुलाया। आ जाइए सभी लोग, आ जाइए। तो चाय बिस्कुट खा के तैयार हो गए थे। यहाँ आ जाओ। सभी के आने का इंतजार करते हैं तब तक। ठीक है?
सबका चाय करेला हो गया होगा, अब तो शुरू कर देते हैं। लर्न की टीम अपना कैमरा खोलें प्लीज। किरण ठाकरे जी, रुखसाना आपा, ज्योति जी कहाँ गई? ज्योति जी मेरे साथ है। बहुत ही बढ़िया। मेरा मोबाइल खराब है सर, मैं सजन आपा के मोबाइल पे हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी क्या है, जैसे हम यूपीआई की बात कर रहे थे और जो मैं आपको पेमेंट के बारे में बताना चाह रहा था, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में और चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे हमें समझ में आए कि क्या है और क्या नहीं। ठीक है, अभी क्या है कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम भीम या यूपीआई से कैसे गूगल पे, पेटीएम ये सब चीजें इस्तेमाल करते हैं। अब आपको मैंने एक चार्ट बना के सामने समझाया कि कैसे एनपीसीआई एक गवर्नमेंट की एक ब्रांच, आप समझ लीजिए, उसने सरकारी ब्रांच ने यूपीआई चीज को निकाला, उसको जो है उसकी खोज की कह लीजिए। और क्या है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको किसी का बैंक अकाउंट जानने की जरूरत नहीं है, बस मोबाइल नंबर डाले आपके पास सब कुछ आ गया। आप उसको पेमेंट करना चाहो या आप उनसे पेमेंट मंगाना चाहो, ठीक है, इस पे आपके सारे काम हो जाएंगे। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? बराबर आ रही ना? हाँ। लर्न की टीम अपना कैमरा खोल लें, मुझे पता तो लगे कौन कौन है, देख भी रहा है या नहीं। हाँ अभी ऐसे है। रखो, कैमरा चालू रखना है आपको। ठीक है ओके। ठीक है, अभी क्या है, इसमें कोई सा भी आप अपना बैंक का खाता जोड़ो, आपके पास 2 बैंक है, 3 बैंक है, यूपीआई में कितना बैंक भी जोड़ सकते हो आप। ठीक, आपको कुछ नहीं करना, सीधे आपके अकाउंट में पैसा आएगा। अगर आप किसी को पैसा भेजना चाहते हो तो सीधा आपके अकाउंट से पैसा जाएगा, मतलब पैसे का आना या जाना सीधा बैंक से होगा। हाँ, आप फोटो लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई नहीं ले लो आप फोटो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही लोगों के लिए है। अगर आप किसी चीज की फोटो लेना चाहते हो मैं रोके रखता हूँ, आप फोटो ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अभी क्या है कि हमें सबसे जरूरी चीज जो हम बात कर रहे थे, फातिमा जी भी उस टाइम कह रही थी कि हमें इसका किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ता। क्यों? अब ये लोग कैसे कमा रहे हैं? ये लोग कमा रहे हैं इंटरनेट वगैरह की चीजों की वजह से, जो हम पैसा इंटरनेट चलाने के लिए देते हैं या जैसे भी, उन चीजों से इनकी कमाई हो रही है। और हमें किसी को पेमेंट करने के लिए या किसी से पेमेंट मंगाने के लिए किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ता। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? कुछ लोग मुझे दिख नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? म्यूट करें। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, अभी क्या है कि जैसा कि मैं आप लोगों को उस चार्ट के अंदर दिखा रहा था, मैं दोबारा दिखाता हूं, तो पैसे मांगने की सुविधा भी है। अगर मुझे आप लोगों से पैसा मंगवाना है तो मैं एक लिंक बना सकता हूं या मैं आपको सीधा अपना नंबर दे सकता हूं कि मैंने आपसे इतने रुपए मांगे, और वो मैसेज मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज भी सकता हूँ। किसी को मैसेज भी कर सकता हूँ, व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ। आदमी क्या करेगा, वहां पे उस मैसेज को क्लिक करेगा, अपने आप उसके सामने पेमेंट करने के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। इस तरीके की कई सुविधाएं हैं जो हमें इसमें मिलती हैं, हमारे बहुत फायदे होते हैं इससे। ठीक है, आपको ये सबसे बड़ी चीज ध्यान रखनी है कि कई बार आपका पैसा कहीं पे अटक जाता है या आपने किसी को पेमेंट करी। ऐसा कई बार मेरे साथ होता है कि जब मैं पेट्रोल पंप पे जाता हूं, मैं वहां पे स्कैन करता हूं, मेरे पैसे अकाउंट से कट गए,
लेकिन पेट्रोल पंप के पास वाले के पास पैसे नहीं आए, तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? ऐसा आप में से किसी के साथ हुआ है? नहीं हुआ? आप अनम्यूट कर लीजिए एक बार, फिर बात करते हैं। बताइए। ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। ऐसा अभी तक नहीं हुआ ना, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है, कभी कभी हो बताता सकता है। हूँ ये कौन है। हाँ ठीक है, तो ऐसा होता है कि जब हम कहीं पे जाते हैं, मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका है, मैं पेट्रोल पंप पे गया, मैंने पेमेंट करी, मेरे अकाउंट से पैसा कट भी गया, लेकिन सामने पेट्रोल पंप वाले को पैसा नहीं आया, पर्ची बाहर नहीं निकली पेमेंट। ऐसे में क्या होता है कि कई बार आपका बैंक अकाउंट थोड़ा सा बिजी चल रहा है, आपका बैंक जो है वो सर्वर जो है उसका बिजी चल रहा है, और आपके पैसे कट गए, उसको मिले नहीं, तो आपकी जो भी ऐप होगी, चाहे वो गूगल पे हो, पेटीएम हो, फोन पे हो, कुछ भी हो, वो आपको दिखाएगा कि आपकी ये पेमेंट कटी है और ये सामने वाले को नहीं मिली है, आपके खाते से कट चुकी है। तो आपको ये पेमेंट 2 दिन में या 3 दिन में आपके खाते में वापस लौटा दी जाएगी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं जैसा ये एटीएम में जाकर पैसा निकालने गई थी ना, हाँ हाँ, तो वहां पर है ना, जैसे एटीएम डाल दी तो पैसे अमाउंट डाल दी, उसके बाद है ना पैसे कैश तो नहीं निकला, मगर पेपर निकला, पर्ची निकला है कि आपका अमाउंट निकल चुका है। तो अच्छा। वहां पर मैंने बहुत एकदम चौंक गई, मैं घबरा गई, पैसे मेरे निकले, आप में आए नहीं, और ये दिखा रहे कि पैसा, और मैसेज भी आ गया मोबाइल में कि मेरा पैसा निकल चुका है। तो फिर वहाँ के वॉचमैन से पूछे तो वो बोले कि जाकर मैनेजर से बात करो। फिर मैनेजर से जाकर पूछे तो उन्होंने बोले कि अगर 24 घंटे में नहीं आया तो आप एक काम करो, बैंक में जाओ। तो फिर बैंक में अगले दिन गई, जाकर बात करी और अपना फॉर्म फिलअप कर दी, उसके बाद पैसे आए। बिल्कुल ऐसा होता है ना, कई बार जो आप बात बता रहे हैं यही चीज यूपीआई में भी होती है जो आपके कार्ड के साथ हुई। और ऐसा किस लिए होता है? देखिए, मशीन है, जब इंसान गलती कर सकता है तो मशीन से भी गलती हो सकती है। कई बार सर्वर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत आ सकती है, लेकिन आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा अगर आप उसका ध्यान रखेंगे तो। मतलब ये, आपके अगर अकाउंट से पैसे कट गए और पैसा बाहर नहीं आया, तो वहां पे कैमरा वगैरह ऐसी कई सारी चीजें हैं जिससे उनको पता लग सकता है कि वो असली में पैसा बाहर नहीं आया। और अगर ऐसे पैसे आपके अकाउंट से कट गए हैं तो उनको ये भी पता लग जाता है कि वो बैंक से सही में पैसा नहीं निकला, बस ऐसे ही जबरदस्ती में कट गया, क्योंकि नोट की गिनती है, कोई चीज ऐसी है, तभी तो 1 या 2 दिन का टाइम लगता है, जिससे उनको ये बात कंफर्म हो जाती है कि सही में आपका पैसा नहीं निकला। तो इसीलिए वो आपको आपके अकाउंट में 1 या 2 दिन बाद वापस मिल जाता है। तो हमें कैसा पता चलता वो पर्ची में कि हमें पैसा नहीं मिला बोलकर? ऐसा है कि आपको तो वहां पे आप गए, पैसे निकले नहीं, हाँ, पैसा नहीं मिला, हाँ, पता चल गया ना आपको कि पैसा नहीं आया, पर्ची आ गई। पर्ची आ ठीक है, उनको कैसे पता चलता है कि उनका जो है सर्वर इस मशीन के साथ जुड़ा हुआ है, उनको पता लग रहा है कि इसके अंदर इतने नोट थे, अभी भी इतने ही है, मतलब ये नोट बाहर नहीं निकला। उसी टाइम वो अपनी सीसीटीवी पे भी चेक कर सकते हैं, कैमरा पे, कि हाँ ये सही में नोट नहीं निकला, पर्ची निकली। तो इस तरीके से अब ये सारा प्रोसीजर होगा तो कम से कम 1 या 2 दिन का टाइम तो लगेगा ही। तो क्योंकि पैसा आपका हो या बैंक का हो या किसी तीसरे आदमी का भी क्यों ना हो, सबका पैसा अपना मेहनत से कमाया हुआ होता है, तो बैंक भी आपको फ्री में नहीं देगा, आपका भी फ्री में कहीं नहीं जाएगा। इसीलिए सब चीजें चेक करने के बाद वो पैसा आपके पास वापस आ जाता है। यही चीज यूपीआई वाले के, जो मैंने आपको जो पेमेंट गूगल पे और इन सब चीजों की बताई, उसमें भी हो सकती है। मेरे साथ खुद कई बार हो चुकी है, लेकिन कई बार मैंने देखा है लोगों के साथ होती है, लोग उनसे लड़ने लग जाते हैं कि मेरे तो पैसे कट गए, तुमने तो, तुम्हारे पास पर्ची नहीं आई, मैं क्या करूं। ये लड़ने की जरूरत नहीं है। अपने फोन पे अगर आप दोबारा देखेंगे, वहां लिखा आएगा, खाते से अगर पेमेंट कटी है और वहां नहीं पहुंची, वहां लिखा आ जाता है कि ये पेमेंट उसको नहीं पहुंची, तो आपकी पेमेंट हमारे यानी बैंक के पास है, वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो इसीलिए वहां पे उस टाइम टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सही जो आपको चीजें करनी है वो जरूर करनी है। जैसे अगर एटीएम से पैसा नहीं निकला, पर्ची निकल आई, तो आपको बैंक वाले के पास जाना जरूरी है कि हाँ भाई ऐसा मेरे साथ हुआ है, उसकी नॉलेज में डाल दो, उसको बता दो ऐसा हुआ है मेरे साथ। ऐसे ही आपका यूपीआई का जो मैंने आपको बताया, उसमें खुद ही लिखा हुआ आ जाएगा गूगल पे पे कि ये पेमेंट कैंसिल हो गई या उसको नहीं मिली, तो ये पेमेंट आपकी हमारे पास है, 1 से 2 दिन के समय में ये पेमेंट आपको वापस मिल जाएगी। ठीक, ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब सरकार ने क्या किया है पिछले कुछ समय में, इसके लिए अगर आपका पैसा देरी से आ रहा है, मान लीजिए आपका पैसा 3 या 4 दिन तक नहीं आया, 5वें दिन जाके आया, तो आप इसके खिलाफ उनकी शिकायत भी कर सकते हैं।
ठीक है, आपको कोई पेमेंट जो है कहीं चली गई गलती से, कुछ ऐसा हो गया जो आपने गलती से किसी चीज को पेमेंट कर दी, तो उसके खिलाफ भी आप शिकायत कर सकते हैं। कई बार होता है ना, हमें भेजना किसी और को चाह रहे थे, चला किसी और को गया, तो वहां से कैसा पैसा मंगवाना है वो भी। लेकिन कभी भी ये बात ध्यान रखिएगा कि आप अगर किसी को भी पेमेंट कर रहे हैं ना, तो मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर डालने के बाद एक बार दो बार उसको देख लीजिए। और ऑनलाइन सुविधाओं का ये फायदा है, ऑनलाइन जो भी है, जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, कि हमारे सामने नाम अपने आप आ जाता है। अगर आप किसी का मोबाइल नंबर डालोगे तो इंटरनेट आपको अपने आप बताएगा, गूगल पे आपको अपने आप बताएगा, पेटीएम आपको अपने आप बताएगा कि ये पेमेंट इस आदमी को जा रही है। तो आप उस आदमी का नाम कंफर्म करो पहले कि हाँ मैंने ये पेमेंट इसी को करनी है, और तब वो पेमेंट ओके करो। क्या आप लोगों को ये सारी बात समझ में आ रही है? किसी के मन में कोई सवाल हो इस चीज को लेके? आइए मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ पेटीएम वगैरह कैसे, इस पे अपने लैपटॉप पे ही। आप सभी लोग मुझसे जुड़े रहिएगा और ध्यान से देखिएगा इसको। आप लोगों को दिख रहा है आपके स्क्रीन पे पेटीएम? जी ठीक है, आपको सीधे हाथ पे किसी का नाम पड़ा जा रहा है ऊपर? यहाँ पे अभिषेक आर्य लिखा हुआ देखिए। हाँ। ये मैंने अभी अपना पेटीएम लॉगिन किया हुआ है, यहाँ पे पेटीएम में मेरा बैलेंस 0 दिखा रहा है। ठीक, अब क्या अगर मैं इसमें पैसे जोड़ना चाहता हूं तो मैं यहाँ ऐड मनी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे पैसे डाल दूंगा, या मुझे ये देखना है कि मेरी पासबुक में कितना आज तक मैंने किस चीज को क्या क्या पेमेंट करी है, तो मैं पासबुक पे क्लिक करके वो पासबुक भी चेक कर सकता हूँ। क्या आप लोगों को ये सब दिख रहा है? ठीक है, अब पैसे कैसे जोड़ेंगे? क्या आप लोगों को ये बात पता है पैसे आप कहां से डाल सकते हैं इसमें? पैसे डाल सकते हैं आप अपने बैंक अकाउंट से, अपने डेबिट कार्ड से। अब आप बोलेंगे कि मैं अपने डेबिट कार्ड से इसमें कैसे पैसे जोड़ लूंगी? क्या आप लोगों को पता है कैसे पैसे जाते हैं इसमें वॉलेट में? नहीं पता, छोड़िए उस बात को, छोड़िए। आप सीधा जो अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करते हैं, क्या वो तो अब जैसे आप जो मेरी लर्न की टीम है, आप लोग बता रहे थे कि आप लोग गूगल पे वगैरह यूज करते हैं, तो आप किसको आपने पेमेंट करने के लिए वो आज तक यूज किया है? मेरी टीम आप बताएं। वो मेडिकल में यूज किया। मेडिकल की दुकान में? हाँ। अच्छा, तो क्या कितने तक का सामान लिया था आपने, ध्यान है आपको? कमी है। हाँ। मैं फैन लिया था एक, वो फैन वाले को पेमेंट किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब कोई भी छोटे से छोटा खर्चा हो या बड़े से बड़ा हो, आप पेमेंट उससे कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं लैपटॉप लेने गया था, तो लैपटॉप मेरा आया 30-35 हजार रुपए का, और उसकी पेमेंट भी मैंने इसी तरह से करी थी, गूगल पे से, पेटीएम से। तो आप बड़ी से बड़ी पेमेंट भी कर सकते हो। और वही मैं चाय पीने गया तो मैंने 10 रुपए का चाय का ग्लास जो खरीदा, मैंने उसकी भी पेमेंट इससे करी। तो आप पेमेंट चाहे इससे करें, छोटी या बड़ी, दोनों तरह की पेमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक मेरे लड़के से भी 2000 फोन पे से काटा था मैंने। अच्छा, बहुत बढ़िया। फातिमा जी कहाँ चली गई? लग रहा है फातिमा जी का थोड़ा सा कुछ, यहीं पर है हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आपने कैमरा बंद कर दिया ना, पता नहीं लगा, इसीलिए कोई बात। अभी क्या है कि मैंने जैसे आपको पेटीएम का दिखाया था, मैं आपको और भी कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा, मैंने गूगल पे की ये स्क्रीन खोली हुई है। ठीक है, ये अगर आप अपना ऐप डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो ये गूगल पे आपको दिखाता है। ये देखिए, ये क्यूआर कोड से आप इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? आपने किसी को पेमेंट करनी है तो ये इस तरह की फोटो उस दुकानदार के बाहर लगी हुई होगी, और आप उसको जब अपने फोन से स्कैन करेंगे ये पेमेंट हो जाएगी। ठीक, अब ये देखते हैं कि आपने जिन जिन लोगों को आज तक पेमेंट करी है, या जो जो लोग आपके कांटेक्ट में, आपके फोन नंबर जिनके पास आपका है, उनका नाम यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। आप ऊपर देख रहे होंगे, यहाँ पे रोहित लिखा है, कहीं पे मीरा लिखा है, पूजा लिखा है, सुमित लिखा है। आपके फोन में उन लोगों का नाम आएगा जो लोगों का नंबर आपके फोन में पहले से है। अगर आपने रिचार्ज किया है तो नीचे आप देख रहे होंगे बिजनेस में लिखा आ रहा है जियो, एयरटेल, टाटा स्काई, ये आपको मिलेगा। और उसके नीचे होता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड कई बार आपको क्या होता है कि कैशबैक, कोई फायदा मिलता है, आपने कोई पेमेंट करी, आपको आगे से
जो है कुछ पैसा 5 रुपए 6 रुपए कई बार ऐसा कैशबैक मिलता है, मुझे तो आज भी मिला है। तो ऐसा सब पेमेंट करने से ये लोग कैशबैक क्यों देते हैं? ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इनका इस्तेमाल करो, ठीक है ना। कंपनी तो तभी चलेगी जब आप इनका इस्तेमाल ज्यादा करोगे। क्या है मैं आपको भी दिखाता हूँ। जैसे मैंने आज ही किसी को पेमेंट करी थी, आपको मैं अपनी स्क्रीन दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे अब दिख रहा होगा आपको, 1 मिनट। ये ऊपर 5 रुपए 6 रुपए कुछ दिख रहे हैं आपको? नहीं? अभी रुकिए दिखाता हूँ। गायब हो जा रहे हैं आप तो। ये मेरे को अपना बैकग्राउंड ठीक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ऊपर कुछ फायदा दिख रहा होगा आपको कि मुझे हुआ 5 रुपए का कैशबैक, 6 रुपए का कैशबैक। अब दिख रहा है ना। तो ये क्या है कि मैंने किसी को पेमेंट करी थी, किसी दुकानदार को, और मुझे वहां से 5 रुपए या 6 रुपए का फायदा हो गया, और पेमेंट मैंने मुश्किल से 200-250 रुपए की थी। तो कई बार आपको ऐसे फायदेमंद वाली बातें भी आपको मिलती हैं, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरी स्क्रीन है, तो जितने लोगों का मेरे पास नंबर होगा उनका नाम अपने आप यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम पेमेंट करते हैं। और अगर आपको किसी को न्यू पेमेंट करनी है तो यहाँ पे नीचे प्लस का साइन लिखा है, न्यू पेमेंट लिखा हुआ है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके पास ये अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे कि आप नंबर पे करना चाहते हैं, आप अकाउंट नंबर पे करना चाहते हैं, या ये QR कोड स्कैन करने के लिए आप खोलना चाहते हैं। जैसे ही आप इस पे QR कोड स्कैन करने के लिए खोलेंगे तो इस तरीके से कैमरा खुल जाएगा, और जैसे ही इसके आगे कोई QR कोड आएगा ये अपने आप उसका नाम ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपका अपना कोई बिजनेस है, आप कोई सिलाई मशीन या कोई कॉफी की दुकान, कोई भी आप ऐसा छोटा मोटा काम करते हैं जिससे आप जो है दूसरे लोगों से पेमेंट लेना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको पेमेंट लेना भी बहुत आसान है, या तो मोबाइल नंबर से लेंगे, या आपके पास अपने पास एक, जैसे मेरे पास पेटीएम की बिजनेस ऐप है, मैं इसका इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, ठीक है। इस पे मैं अपना QR कोड भी दिखा सकता हूँ, और इस पे मैं किसी से पेमेंट मंगवाने के लिए रिक्वेस्ट भी भेज सकता हूँ व्हाट्सएप पे। कितना आसान है। वो व्हाट्सएप पे अगर उसके पास पेटीएम वो आदमी चलाता होगा, वो एक मैसेज पे क्लिक करेगा और उसको अपने आप ये पेमेंट दिखानी शुरू हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे जैसे मैं अगर किसी से पैसे मंगवाना चाहता हूँ, यहाँ ऑप्शन आता है रिक्वेस्ट पेमेंट का, यानी कि मैं किसी से पैसे मंगवाना चाहता हूँ। अब यहाँ ये मुझसे पूछ रहा है कि कितने रुपए मंगवाने हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1500 रुपए और नाम लिखा फातिमा जी का, तो ये देखिए आपको दिखा रहा होगा 1500 और फातिमा। अब मैं जैसे ही इस पे नीचे क्रिएट लिंक नीले रंग का जो बटन आ रहा है, इस पे ओके करूंगा, एक लिंक बन जाएगा जिसे मैं व्हाट्सएप या कहीं पे भी डाल सकता हूँ। और फातिमा जी अपने फोन पे जब उनको व्हाट्सएप आएगा वो उसको ओके करेंगी, तो उनको दिखाएगा कि ये पेमेंट आप अभिषेक जी को भेज रहे हो, क्या आप भेजना चाहते हो। वो ओके पूछेगा, आपने ओके कर दिया तो वो पेमेंट पासवर्ड डाल के मेरे पास आ जाएगी। तो पेमेंट करना तो आसान है ही, पेमेंट मंगाना भी बहुत आसान। तो इस तरह से आप जो है इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अभी पेटीएम, गूगल पे हमने देखा, और भी कई सारी चीजें हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने फोन पे जो है ये प्ले स्टोर यूज करते हैं जहां से एप्लीकेशन डाउनलोड होती है, अगर आप सीधे हाथ पे देखें आपको यहाँ पे फोन पे दिख रहा होगा, ये जो पे लिखा है ना, पे, ये है फोन पे, नीचे पेटीएम, ये फिर भीम। तो इस तरह से आप अगर एक सोचेंगे नीचे एयरटेल बैंक, अगर आप एक डाउनलोड करने की सोचेंगे तो अपने आप वो जो ऐप है आपको 4 से 5 और भी तरीके दिखाएगी कि जिनके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑनलाइन पेमेंट करना बहुत आसान है, ये नेट बैंकिंग की तरह है। आप में से कितने लोगों को ये चीज समझ में आई कि हम इस तरीके से भी पेमेंट कर सकते हैं? कितने लोगों को ये चीज समझ में आई? कर सकते हैं सर, समझ में। और अभी खुद करके देखेंगे, खुद करके देखिए, एक दूसरे को पैसे भेजिए, ताकि उससे क्या होगा कि किसी को गलती से कुछ अगर ऊपर नीचे हो भी गया तो आप उससे वापस ले सकते हैं। फातिमा जी आप अपने साथ उनको करके देखिए, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी टीम है वो आपस में किसी को भेज के देखिए,
इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपको जो है आसानी होगी। कहाँ से आवाज आ रही? हाँ ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें आप लोग एक दूसरे का मोबाइल नंबर डाल के ही देखिएगा कि कैसे हम लोग जो है इस पेमेंट को कर सकते हैं। और कुछ नहीं, आप इसको कुछ बड़े बड़े खर्चे के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। आप बाजार में सामान लेने जाते हैं ना, तो किराने वाले की दुकान को इससे पेमेंट करके देखिए पेमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखनी कि आप जब बाजार में इससे कोई भी पेमेंट करो, आपका इंटरनेट चालू होना चाहिए। कहीं पता लगे फोन का इंटरनेट चालू नहीं है और पेमेंट करने लगे तो वो नहीं हो पाएगा। फोन का नेट चालू होगा तभी इससे काम होगा। ठीक है, अपना किसी भी तरीके का पासवर्ड किसी को नहीं दिखाना है, किसी को नहीं बताना है। ठीक, और आप जो भी पासवर्ड उस पर डालते हैं वो वैसे भी पूरा लिखा हुआ नहीं आता, आप बस उसको डालते हैं, वो छुपा रहता है, तो कोई वैसे भी नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पहले कोशिश कीजिए, आपस में शुरू करिए इस पेमेंट को। जो भी आपको अच्छा लगता है, गूगल पे सबसे आसान है मेरे हिसाब से, आप गूगल पे जाइए और आसानी से आप अपना जो है पेमेंट करना शुरू कीजिए एक दूसरे को। और जब आपको समझ में आने लगे फिर उसके बाद बाहर भी जाइए। कितने लोग इसको ट्राई करेंगे? करेंगे ना? और कितने लोगों इसको ट्राई करने की तो आप बात कर रहे हैं, आप लोगों का फोन नंबर लिंक है आपके बैंक अकाउंट से? हाँ है, मैसेज आता है ना, तभी होगा ये। अगर आप लोगों को मैसेज नहीं आता बैंक से, तो आप अपने बैंक में जाके फॉर्म भरेंगे और आपको वो फोन नंबर से लिंक हो जाएगा और अपने आप आपको जो है ये मैसेज वगैरह आने लग जाएगा, आप फिर इसके थ्रू पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब फातिमा जी खुश हो गई हैं, वो ऐसे ऐसे करेंगे। आपकी खुशी सबको दिख रही है, तो आप भी ये ट्राई कीजिए। ठीक, आपको सोच रही थी हम कैसा करें, क्या करेंगे, समझने के बाद ही मैं खुश हो जाती हूँ, मुझे समझ में आया। बहुत आसान है, मैं थोड़ा सा आपको और दिखाने की कोशिश करता हूँ, कोई मुश्किल चीज तो है ही नहीं इसमें। मैं जैसे आपको गूगल पे की बात कर रहा था, तो मैं उसी पे दिखा देता हूँ। मेरे लिए मुश्किल है। अगर आपको कुछ चीज मुश्किल लगे तो एक दूसरे से समझ के कीजिए। ऐप डाउनलोड करना पड़ता है क्या? क्या करना पड़ता है? हाँ, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। जैसे आप गूगल पे, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल और आसान है, आप उसी से शुरुआत कीजिएगा। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा गूगल पे मेरे 2 अकाउंट दिख रहे हैं, जैसे इसमें नीचे तीसरा लिखा आ रहा है ऐड बैंक अकाउंट। जैसे ही हम इस पे ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास ना बहुत सारे बैंकों के नाम लिखे आने लग जाएंगे। अब आपको अपने बैंक को ढूंढना है कि आपका बैंक कहाँ पे है। अपने बैंक का नाम लिखिए, जैसे मान लीजिए HDFC बैंक है, मैंने जैसे ही HDFC लिखा, सबसे ऊपर उसकी फोटो ये देखिए आने लगी, HDFC बैंक। अब मैं जैसे ही इसको ओके करूंगा तो ये देखिए ढूंढने लग गया, और क्या दिखा रहा है कि मेरा कोई भी खाता HDFC में नहीं है। अगर आपका होगा तो वो उसमें खाता दिखा देगा। देखिए अब मेरे में था, क्योंकि मेरा HDFC में खाता है तो वो दिखा रहा है, और मैं इसको ओके करके स्टार्ट कर सकता हूँ। कुछ भी नहीं करना, आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। तो कितना आसान है ये काम करना, आपके सामने है, कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने 2 सेकंड, मेरे ख्याल मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा, ज्यादा 5 सेकंड, इससे ऊपर नहीं, और आप आराम से जो है इससे पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको यही करना है। सबसे पहले जब भी आप अपने फोन में गूगल पे डाउनलोड करेंगे, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, अपना उसमें ऐड बैंक अकाउंट पे जाना है, अपने बैंक का नाम सिलेक्ट करना है कि आपका बैंक कौन सा है, कोटक है, SBI है, कोई भी है। उसके बाद वहां जाने के बाद आपको वो अपने आप ढूंढ के बताएगा कि आपके मोबाइल नंबर से कौन सा अकाउंट जुड़ा हुआ है। देखिए गूगल पे अपने आप ये चीज ढूंढता है, और जैसे ही वो ढूंढेगा आपको अकाउंट नंबर दिखाएगा। अगर आपको वही चाहिए, ऐसा आपका काम हो गया। बस जो डेबिट कार्ड की मैंने आपको डिटेल डालने की बताई है, वो आप उस टाइम डाल लीजिएगा पेमेंट करते टाइम। तो किस किस लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई? किन किन को आई है? सबको आ गई? क्या बात है। अब आप लोगों के दोनों के UPI अकाउंट तैयार होने चाहिए, फिर एक दूसरे को पेमेंट भेज के देखिएगा। नहीं तो श्रेया जी से बोलिएगा कि मैं आपको भेज रही हूँ, आप मुझे वापस भेज देना। ठीक है, चलेगा। 5 रुपए भी भेज सकते हैं। हाँ, 1 रुपए 5 रुपए कुछ भी भेज सकते हैं आप, ये नहीं कि बड़ा अमाउंट भेजना है। ठीक है ना? तो श्रेया जी ने आपको बता दिया कि पहले 5 रुपए से ही शुरुआत करना, उससे ज्यादा से नहीं। ठीक है, और बात सही भी है, बात सही भी है। जब कोई चीज को चेक कर रहे हैं तो पहले कम अमाउंट से शुरू कीजिए। उसके बाद जब आपको दिख जाए कि हाँ ये चीज ठीक हो गई है, अब मेरे को समझ में आने लग गया है, आपस में आप कर सकते हैं,
तब आप दुकानदार के पास जाएं, उसका QR कोड या फोन नंबर डालें और उसको पेमेंट करके देखें। ठीक, तो अब इससे फायदा क्या हुआ? आज जो हमने नई चीज सीखी, इससे हमारा क्या फायदा हुआ? हमारा टाइम बहुत ज्यादा से ज्यादा बच गया, है ना। अब यहाँ पे टाइम खर्चा है, कुछ चीज समझ में आई है तो कहीं बचाना भी तो है ना, है ना। तो मेरी टीम, आपको कुछ समझ में आया? आज टीम ना लग रहा खाना नहीं खा के सब समझ आ गया है, लेकिन आपके आवाज है ना अभी थोड़ी कट रही है। आपकी आवाज कट रही फिलहाल, तो मेरे को ये समझ आ गया है, लेकिन अभी खुद से करेंगे तो हर समझ आ जाएगा। बिल्कुल, खुद से तो करना ही है ना। खुद से तो मैंने आपको बताया, 1 रुपए 2 रुपए हाँ। 5 रुपए इस तरीके से आप कीजिए, आपको अपने आप समझ में आएगा। जो लोग आपके साथ बैठे हैं उन्हीं को कीजिएगा, ताकि कहीं पे वो भाग ना जाए। पेमेंट करो वहीं पे पैसे लेने भी तो है। देखो अब वो फातिमा जी का दिमाग चलना शुरू, क्या करना है, किसको करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान मुश्किल तो नहीं लगा आप लोगों को? नहीं। और आज ही ट्राई कर लेना, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाओ फिर। ठीक है ना। तो और वैसे तो जब हम अगली क्लास में मिलेंगे, अगर इसी चीज से आपको अभी भी कुछ पूछना है या बाद में भी कुछ पूछना हो, कोई दिक्कत आए, आप पूछ सकते हो। ठीक है, और जब हम अगली क्लास में मिलेंगे, आपको लगे कि हाँ सर मैंने कोशिश की थी हुआ नहीं, मैं तब भी आप लोगों को बता दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ट्राई आज ही करना, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे। आप लोगों के लिए ये चीज नहीं है। आज ही अपने फोन पे जो है, गूगल पे या फोन पे, जो भी आप डालना चाहते हो आप डालो, और उससे ये चीज करके देखो। आपस में अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने हस्बैंड को, किसी को भी, आप बहन को, किसी को भी करना चाहो, आपस में ही पहले करना। लेकिन क्योंकि बाद में पैसे चले जाएं, फिर किसको पकड़ते फिरोगे, है ना। टीम में तो 4 बंदे पहले ही बैठे हैं, वो तो किसी को भी पकड़ लेंगे। फातिमा जी के साथ तो बैठे ही हैं, आपको पता ही है। ठीक है ना। अब वो तो अपने मन में तैयार कर चुकी है कि मैं पहले 5 रुपए भेज के देखूंगी। आप श्रेया जी को भेज देना, वो आपके पैसे आपको वापस लौटा देंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को सब समझ में आया? फिर मैं आपको 5 रुपए भेज रही हूँ। वो तो अभी चालू हो गई। वाह अभी वाह, ये हुआ ना एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे से शुरू कीजिए। तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आया आज? जी। कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा लगा? अच्छा लगा। तो कल ऐसे ही, अगली बार ऐसी ताकत के साथ मिलना है या बिना रोटी खाए आना है? नहीं, ऐसी ताकत। जिस दिन क्लास हो ना, उस दिन 1 रोटी फालतू खा लिया करो। हाँ सर, खाएंगे हम लोग से पहले से खाना खाना पीना ताकि खा के, नमकीन खा के एकदम तैयार। जो बीच में ब्रेक लगे, उसमें सिर्फ चाय पानी होना चाहिए। हाँ ठीक है, फिर हम अब मिलते हैं अगली बार इसी जोश के साथ, इसी ताकत के साथ। और जो आज हमने सीखा है उसको हम कोशिश करेंगे सबसे लिए मेरे लिए आसान हो जाएगा। हाँ, तो सबके लिए जो है आपको ये आसानी करनी है। और जब आपको समझ में आए और लोगों को भी समझाओ, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और रोकने से रुकता रहता है। तो जी, मैं सबको समझा दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो नमस्कार, सब अपना ध्यान रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, सब अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मेरे को पर्स आ गए। क्या बात है। अब वापस अभी और भी कोशिश करते हैं, पहले से कि थोड़ा प्रैक्टिस था ना पहले। एक आप भी नहीं ले रहे वहां से। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अभी अब मैं विदा लेता हूँ। अगली बार इसी ताकत के साथ मिलेंगे, अच्छे से, अच्छे मन को लेके। और अपना मैं आप सभी को ब्लेस करता हूँ, सबके काम अच्छे हों और बस एंजॉय करें। ठीक है, बाय बाय। नमस्ते सर। नमस्ते सभी को, नमस्ते। सिखाने के लिए थैंक यू। नमस्ते मैडम। नमस्ते, मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज एक 5 मिनट रुकिए, मुझे कुछ बात करनी है। हाँ जी, Abhishek, is this your meeting or are we the host? I am the host right now. I am Abhishek. Okay. Can you make Shreya co-host or somebody else co-host? Let me see. अभी वो अगर चले जाएंगे ना तो पूरी मीटिंग खत्म। Shreya, let me make you the host right now, okay? Okay, Shreya is the host right now. Thank you, Abhishek. It looked like they were enjoying a lot. Great session. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you, sir.
Okay, thank you. Shreya, please do take care of ending the meeting, because I guess the video recording will only stop then, I guess, right? Okay. Thank you so much, Shreya. I think you can stop the recording. Yeah, it is recording right now. You can stop the recording. We didn't